ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा पर जब भी किसी ने जाना होता है उसके बहुत सारे सवाल होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अपने वीडियो पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों के सवाल जवाबों के तरीके से लोगों को सही जानकारी दी जाए। यूँ तो आपको बहुत सारी जगह इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कैसे जाया जाए। हम उन लोगों को बताते हैं जो नहीं जा सकते। आपने एक दो बार वीज़ा अप्लाई करा, आपका वीज़ा नहीं लगा, अब आप क्या करेंगे? आज जाना करते उत्तर भारत के अंदर आपको 10,000 ऐसे वीज़ा कंसल्टेंट मिल जाएंगे जो आपको ये सलाह देंगे आप फाइल कैसे लगा सकते हैं। हर किसी कंसल्टेंट का अपना अपना तजर्बा होता है। हमारे पास उन लोगों को भेजने का तजर्बा है जो नहीं जा सकते। आपको भी अगर कुछ जानना है, ये इस वीडियो के माध्यम से लाइव कॉल्स ले रहे हैं। अगले 2 घंटे के लिए मैं आपके साथ हूँ। आपको इन 2 घंटों में बताएंगे कैसे आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा ले सकते हैं। आपके नंबर कम है, आपके बैंड कम है, कोई भी आपको समस्या है, स्क्रीन के ऊपर नंबर है आपके पास, आप इस नंबर पे अभी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सवालों के जवाब दें। अगर किसी का सवाल रह जाएगा वो हमारे ऑफिस विजिट कर सकता है। जितने भी लोगों ने पढ़ाई 2023 में करी है, आपने 12वीं 2023 में करी है, ये आखिरी मौका है आपके लिए, क्योंकि 2025 अगले 3 से 4 दिन में आ जाएगा। फिर आपकी 2023 की फाइल कोई नहीं लेगा। हम एक आखिरी मौका दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने पढ़ाई 2023 में ख़त्म करी है। हम आपको दाखिला दे सकते हैं फरवरी इंटेक के लिए, जहां पर जाके आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। 2023 पास आउट है, आपके पास 24 का कोई प्रूफ जरूर होना चाहिए। भले ही आपने कोई ऑनलाइन कोर्स करा हो, आपने किसी प्रकार की कोई पढ़ाई करी है या आपकी पढ़ाई का गैप है, उसको जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा। तो आपके कोई भी सवाल हैं आप अभी कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपको दिया गया है। मैं अपनी टीम को कहूँगा जितनी भी कॉल्स हैं साथ के साथ मुझे रूट होती रहेंगी। अगर किसी की कॉल नहीं लग रही वो टेक्स्ट छोड़ सकता है, या आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपना कमेंट के बॉक्स के अंदर जाके अपनी इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं कि आप क्या और जानना चाहते हैं इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम हर रोज़ आपकी कॉल लेंगे। आज ये शुरुआत की गई है उन लोगों के लिए जिन लोगों के कोई डाउट्स हैं स्टडी वीज़ा से रिलेटेड। पढ़ाई के वीज़ा पे जब आप बाहर जाते हैं बहुत सारे सवाल होते हैं आपके कि कैसे जा पाएंगे। मैं साथ के साथ स्क्रीन पे देख रहा हूँ जितने लोग हमारे साथ लाइव हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हुए हैं। सो आपके लिए अच्छा है अगर आप मुझे कॉल कर लेंगे। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से लाइव आपको सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। होता क्या है, जब भी किसी को जाना होता है ना, उसके पास फंड नहीं होते, फंड की समस्या होती है किसी के पास, किसी की पढ़ाई में गैप पड़ चुका होता है। अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है आप अभी कॉल कर सकते हैं हमें। स्क्रीन के ऊपर नंबर है आपके पास, इस नंबर पे कॉल करिए। जितने सवाल मेरे पास पहले के आए हुए हैं मैं उनके ऊपर भी बोलने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमें क्वेश्चन दे चुके थे अलग अलग और पॉडकास्ट के माध्यम से। सबसे पहला सवाल है मेरे पास, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा रिफ्यूज़ल के मेन रीज़न क्या होते हैं? सबसे मेन रीज़न होता है आपकी प्रेजेंटेशन। जब आप फाइल डालते हैं आप उसको कुछ ना कुछ कमी उस फाइल में छोड़ देते हैं। साथ के साथ हमें कॉल आ रही है, पहली कॉल लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। हेलो नमस्कार सर, मैं मानसी बात कर रही हूँ कुरुक्षेत्र से। जी मानसी जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने जाना चाहती हूँ, उसके लिए कुछ आपसे जानकारी चाहती थी मैं। जी जी पूछिए मानसी जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? मैडम कम से कम आपके पास 12वीं कक्षा पास हो आप? जी 12वीं क्लास मैंने के अंदर? 2023 में सर मैंने 2023 में 12वीं की है। जी, उसके बाद क्या किया आपने? सर तब से लेके अभी तक तो मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, ना ही पढ़ाई कर रही हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी फार्मर हैं। फार्मर हैं। और आपके आइल्स में या पीटी में कितने नंबर हैं? सर आइल्स में मेरे ओवरऑल 6.5 बैंड हैं। देखिए 6 बैंड चाहिए होते हैं, आपके ऑलरेडी नंबर अच्छे हैं जी। आपकी जो 2023 से 2025 के बीच में गैप है 1.5 साल का, हमें इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप एक बार अपने पिताजी को लेके हमारे पास ऑफिस में आइए। हम आपका दाखला मेलबर्न या सिडनी में करा सकते हैं और ये दाखला फरवरी इंटेक के लिए होगा।
तो सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए रहेंगे आपको मुझे? खुद आना है और 12वीं की अपनी मार्कशीट लेके हमारे पास आइए। हम आपके साथ जी काउंसलिंग के दौरान जानेंगे आपने किया क्या है, कैसे हमें एम्बेसी को जस्टिफाई करना है। बहुत सारे जी फंड्स सर। चाहिए होते हैं, बहुत सारे इनकम प्रूफ चाहिए होते हैं। जब कोई किसान होता है ना जी, उसके पास इन कागजों की कमी होती है। सो जी जब सर। तक आप मिलेंगे नहीं, मिलने के बिना ये चीज़ संभव नहीं होगी। हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ कि 2023 का दाखला हो सकता है। अगर हमें वीज़ा लेना है तो हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इस गैप में आपने क्या किया है। सर फंड्स के बारे में भी बता दीजिए, मुझे पापा देखिए, से आप बात करनी पड़ेगी। 25 से 30 लाख रुपए आपके पास फंड होने चाहिए। सर पुराने चाहिए वो जी भी? नहीं, नए नए फंड चाहिए होते हैं, उसका सोर्स बताना पड़ता है आपको। अपनी एसओपी में लिखना पड़ता है कि आपकी पढ़ाई पे खर्चा कितना आएगा और ये खर्चा कौन उठाएगा। जी तो अगर आप ऐसे डॉक्यूमेंट हैं आपके पास फंड्स के, इनकम प्रूफ के, ये सारे कागज आप लेके आइए। चंडीगढ़, मोहाली, जलंधर 3 दफ्तर हैं हमारे। सुबह 10 बजे जी से सर। 6 बजे तक आ सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.vinehari पे जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप सर नहीं आ मुझे सकते, आप हम लोग वर्चुअल अपॉइंटमेंट भी दे सकते हैं आपको। अदरवाइज आप पापा को साथ लेके आएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पापा को पता होती हैं, जो आपको नहीं पता होंगी। जी सर। जी सर, मुझे एक और चीज बता दीजिए जी प्लीज। जी। सर मेरे आइल्स में तो स्कोर 6.5 है, पर मैंने ना 12वीं कॉमर्स से की है सर, सिर्फ जी 55% नंबर है मेरे। 50% नंबर चाहिए होते हैं मानसी जी। ठीक है सर। आप पापा को लेके कल सुबह आ जाइए, या इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस पर अपनी सारी डिटेल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं और मेरे टीम मेंबर आपके साथ एक वीडियो कॉल शेड्यूल कर लेंगे, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जी सर। ठीक है जी, कल आइए थैंक आप, यू बाकी सर। चीज़ें मिलके बात करते हैं। ठीक है सर, जी थैंक यू। धन्यवाद। ये मानसी जी हैं जिन्होंने 12वीं 2023 में करी है। क्या आपने भी 12वीं 2023 में करी है और आपका कोई दाखला नहीं करा पा रहा? देखिए, वीज़ा आना ना आना ये एम्बेसी के हाथ में है। जब तक आप लॉटरी डालेंगे नहीं, निकलेगी नहीं। मैं आपका दाखला करा सकता हूँ 2023 से फरवरी इनटेक के लिए। इसके लिए मुझे ये जानना है कि आपने 23 के बाद क्या किया। हमें एसओपी के अंदर जस्टिफाई करना पड़ता है एम्बेसी को। जब तक आप हमारे पास विजिट नहीं करेंगे, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। ये बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जो हमें इमिग्रेशन को बतानी पड़ती हैं। दे वांट टू सी कि आप करने क्या आ रहे हैं उनकी कंट्री के अंदर। देखिए, स्वाभाविक सी, अगर तो आपको पढ़ने जाना है तो मैं आपके सारे मसले हल कर दूंगा। आपको पढ़ना पड़ेगा वहाँ जाके। पढ़ाई का वीज़ा मिलता है उन लोगों को जो ईमानदार होते हैं। सो 2023 में +2 करिए, अभी हमें कॉल करें। अगले कॉलर कॉल लेते हैं। हाँ जी, राम राम जी। जी, क्या नाम हेलो है आपका? नमस्ते विनय हरी जी। जी नमस्ते, क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम सिमरन है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं सिमरन जी आप? मैं हिमाचल से बात कर रही हूँ। जी, क्या जानना चाहते हैं? मुझे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के बारे में जानकारी चाहिए थी। आपने खुद जाना है, बच्चे को भेजना? खुद जाना है, मेरी खुद की प्रोफाइल है। ओके, तो क्या पढ़े हुए हैं आप सिमरन जी? मैंने 12वीं पास आउट किया है अभी 2024 में। अच्छा जी, कितने नंबर है आपके? मेरे नंबर 60% है। 60% है। हाँ जी, आपका 60। कौन सा सीबीएसई बोर्ड है, हिमाचल बोर्ड है आपका? हिमाचल बोर्ड है। हिमाचल बोर्ड से। देखिए, हाँ जब जी। भी हम वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, उसमें हाँ एक जी। स्टेट का सब्जेक्ट होता है। जब आप किसी स्टेट से होते हैं, हाँ जी। हर एक राज्य के लिए अलग अलग कानून एम्बेसी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। हाँ सो जी। स्पेशली जो लोग हिमाचल और जम्मू में रहते हैं ना, उनके रिफ्यूज़ल के चांसेस कम होते हैं। ओके। अगर तो आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो 3 साल की डिग्री होती है जी। हाँ इसके जी। बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। इसमें 1 साल की फीस 15 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक होती है। ओके। अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अलग अलग तरह के कोर्स होते हैं। आप पढ़ना क्या चाहते हैं? सर मैं मेडिकल का कोर्स लेना चाहती हूँ, मैंने मेडिकल में किया है +2। देखिए, मेडिकल के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपको हाँ जो जी। इंग्लिश है ना, बहुत हाई चाहिए होती है। सर इंग्लिश सही है मेरी। तो आप एक बार पापा को साथ लेके हमारे पास आइए। मेडिकल से रिलेटेड कम इन्फॉर्मेशन होती है, कम कोर्सेज होते हैं। ज़्यादातर बच्चे सोशल साइंस में जाते हैं, या हाँ जी। बच्चे नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। ओके सर, ये जो 2024 में रूल चेंज हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए। देखिए, जितने भी रूल चेंज होने थे हो चुके हैं। अभी हाँ वीज़े जी। का टाइम है। हाँ पिछले जी। 2-2.5 साल से ना बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। किसी का दाखला नहीं हो रहा, किसी का वीज़ा नहीं हो रहा। हाँ जी। हाँ जी। ये सारी चीज़ें अब नियंत्रित तरीके से चल रही हैं। अभी जो दाखला होगा फरवरी इनटेक के लिए होगा,
और Okay, 15 से 20 दिन document के अंदर क्या-क्या अंदर आपको लगेंगे? वीज़ा मिल सकता है। सर डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लगेंगे? आपकी पढ़ाई के कागज़ लगने हैं, आपके पिताजी की हाँ जी। आमदन के प्रूफ लगेंगे। हाँ जी, हाँ जी। आप कल सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक हमारे चंडीगढ़ कार्यालय में आ सकते हैं या जालंधर में आ सकते हैं जी। ओके, मैं एक बार सर अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके हाँ फिर जी, मैं आप इन्फॉर्म पेरेंट्स से करती हूँ डिस्कस आपको। करिए, जो नंबर स्क्रीन पे है इस पे व्हाट्सएप करके हमारे साथ संपर्क करिए और हमें अपने कागज़ भेज दीजिए। हम आपको ओके आपकी जी। ऑफिस की लोकेशन और काउंसलर की डिटेल भेज देंगे सो दैट आप पूरा प्रिपेयर होके आएँ। ओके जी। आपको एक चेकलिस्ट देंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली कागज़ सारे लेके आना जिससे आपकी एडमिशन साथ के साथ हो जाएगी। ओके जी सर, जी, धन्यवाद जी जी। धन्यवाद। कई प्रकार के बच्चे हैं, बहुत सारे लोग जिनके एकेडमिक्स बहुत कम होते हैं, पढ़ाई में नंबर कम होते हैं, ये जानना चाहते हैं लोग क्या कम नंबरों से वीज़ा आ जाता है। यदि आपके इंग्लिश में अच्छे नंबर है, आपकी इंग्लिश में 7.5 बैंड है और आपके 12वीं में चाहे 40% नंबर है, फिर भी आपका दाखला हो सकता है। कुछ ना कुछ आपकी एप्लीकेशन में अच्छा होना चाहिए। आप बोलो मेरे पास आइल्स भी नहीं है, मेरे पास पढ़ाई भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं, तो भाई मजदूरी करने थोड़ी जा सकते हो। ये तो पढ़ाई का वीज़ा है। अगर पढ़ने के लिए जाना है हम आपको भेज सकते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बेनती है आपको, अगर आपकी कॉल नहीं लग रही आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जितने लोग इस टाइम मेरे साथ हैं उन सबको बेनती है कि हम 2023 वाले बच्चों के दाखले दिलवा रहे हैं। 2023 जिन्होंने +2 करी है उनके बच्चों के दाखले नहीं हो पा रहे। सो ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो डिस्कस करना चाहते हैं लोग। इस पॉडकास्ट के माध्यम से, लाइव पॉडकास्ट के माध्यम से हम हर रोज़ कोशिश करते हैं लोगों को सही जानकारी मिले। आज मेलबर्न सिडनी में दाखला हो रहा है, 2 से 4 दिन में आपका दाखला हो जाएगा। 10-15 दिन में आपकी फाइल एम्बेसी में चल जाएगी। आपके पढ़ाई में नंबर कम है, फिर भी एक बार कोशिश जरूर करिएगा। हारते वो हैं जो कोशिश नहीं करते, इसलिए आपको कोशिश करनी है, अभी हमें अप्लाई करें। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार विनय हरी जी। जी मैडम, विनय बोल रहा हूँ, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम दीक्षा है, मुझे अपनी सिस्टर के बारे में कंफर्म करना है। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरी सिस्टर ने 2023 में +2 करी है मेडिकल स्ट्रीम से। जी मैम, हाँ जी, तो मुझे जानना है कि उसको स्टडी के रिगार्डिंग कौन सा कोर्स मिलेगा। देखिए जब आपने पढ़ाई में गैप होता है ना, तो हाँ जी। वो अच्छा भी होता है, वो बुरा भी होता है। अगर तो जी। 2023 के बाद आपने कुछ नहीं किया तो दाखला मुश्किल होगा, वीज़ा भी मुश्किल होगा। अगर आपने 23 के बाद कहीं ना कहीं पे कोई पढ़ाई करी है, कोई कोर्स करा है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम लड़ा है, कोई मेडिकल का आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो पॉसिबल हाँ है। जी। तो आपने किया क्या हुआ है +2 के बाद? सर मेरी सिस्टर ने अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हुआ है। जी, तो क्या हाँ जी। पढ़ना चाहते हैं मेडिकल के अंदर? सर उनको नर्सिंग के रिगार्डिंग ही कोर्स चाहिए। नर्सिंग के लिए ना कम से कम 7 बैंड ईच चाहिए होते हैं। अगर आप ओके। 7 बैंड ले लेंगे, एक नर्स हाँ की जी। तनख्वाह ना जी 1.5 करोड़ रुपए से शुरू होती है। हाँ जी सर। कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज होता है। तो अगर तो आपको नर्सिंग करनी है तो उसके लिए आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी। सर इंग्लिश तो अच्छी है उनकी, वो बैंड स्कोर भी ले आएंगे। जी, 7 उसका कोई बैंड अगर इशू ले नहीं है। सकते हैं, हम आपका दाखला मेलबर्न सिडनी में करा सकते हैं फरवरी इंटेक के लिए। ठीक है सर, मैं करवा देती हूँ। और मुझे मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है सर कि मैं स्टडी वीजा के लिए उनको भेज तो दूँ, जी। बट पीआर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो? पहले पढ़ाई खत्म होगी, उसके हाँ बाद जी। आपको 3 साल का वीज़ा मिलता है काम करने का। ठीक है सर। जब आपके पास कम से कम 2 साल का तजर्बा होता है, फिर आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है पीआर उन सर। लोगों की होती है जो पढ़ाई खत्म करके उस फील्ड में काम करते हैं। ठीक है तो सर। अगर आप नर्सिंग सोच रहे हैं, नर्सिंग के अंदर पीआर बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद सर पीआर बच्चे को मिलने के बाद वो हमें बुला सकती है? हाँ जी, आपकी सिस्टर भी जा सकते हैं, आपके मम्मी भी जा सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर जितने लोगों के साथ ब्लड रिलेशन होता है वो सारे लोग जा सकते हैं। ओके सर। ठीक है जी, ज़्यादा जानकारी के लिए आप एक बार दफ्तर विजिट कर लीजिए। श्योर। जी धन्यवाद। थैंक यू। देखिए गैप से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास कि जिन लोगों ने बैचलर करी हुई है और उनका 4-5 साल का तजर्बा है। देखिए गैप और एक्सपीरियंस 2 अलग अलग चीज़ें होती है। अगर तो आपने गैप में कुछ नहीं करा तो आपका दाखला नहीं होने वाला, वीज़ा नहीं आने वाला। अगर गैप के बाद आपने एक्सपीरियंस, आपने जॉब करी है और आपको तनख्वाह आपके अकाउंट में आती है, फिर 5 साल के गैप से भी आपका दाखला हो जाता है।
सो ये उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है जिन्हें +2 और बैचलर के बाद 5 साल का तजर्बा है। आप किसी कंपनी में, कॉरपोरेट में काम करते हैं जहाँ तनख्वाह आपके खाते में आती है, तो आप 5 साल के गैप से भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। अगले कॉलर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर विशाल नाम है मेरा। विशाल जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग जो है मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने 2022 में ग्रेजुएशन किया हुआ है। 2022 में ग्रेजुएट हैं आप? यस सर, बट गैप की इशू की वजह से हो नहीं पा रहा है, तो वो कैसे जस्टिफाई हो पाएगा? विशाल जी, गैप में किया क्या है आपने? सर गैप में मैंने कुछ नहीं किया, बेसिकली स्टडी कर रहा था मैं। देखिए, गैप बेसिकली वो समय होता है जिसको आप पढ़ाई करने के बाद और वीज़ा अप्लाई करने के बीच का जो समय होता है, इसके अंदर आपको जो आपने ईमानदारी से किया है ना, वो लिख के देना होता है। जी सर। मान लीजिए आप किसी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, या आपके किसी रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन का कोई काम है, आपने उसके साथ उसकी हेल्प कराई है, या आपने कोई खुद का बिजनेस खोला है, या आपके पापा के साथ हेल्प करते रहे हैं। अब जितना ज़्यादा ईमानदारी से बताएंगे ना, उतने ज़्यादा चांस होते हैं वीज़ा के। ओके। आपने 22 के बाद करा क्या है? सर मैं एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था, तो उसी सिलसिले में आपके पास जो भी कागजात है ना, जो आपने प्रेपरेशन करी है, जो किसी प्रकार की आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे, आप ऐसे सारे डॉक्यूमेंट की वजह से अपना गैप पूरा कर पाएंगे। होता क्या, बहुत सारी परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पे ना कभी हादसा हो गया होता है, किसी के घर में किसी का देहांत हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ऐसे लोग जस्टिफाई नहीं कर पाते, उनको लगता है कि हमारे तो गैप पड़ गया। जब आप ईमानदारी से बताते हैं ना, कि वीज़ा ऑफिसर भी इंसान है, तो जब आप ईमानदारी से बताते हैं तो ऐसी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है गैप में। ठीक है सर, ठीक है। आप एक बार दफ्तर मुझे मिलने आइए, मैं आपको मिल के सारी चीज़ें गाइड कर पाऊंगा। आपका दाखिला हम सिडनी, मेलबर्न में ले पाएंगे। तो मैं फैमिली से डिस्कस करके मैं विजिट करता हूँ। आप डिस्कस करके मेरे पास चंडीगढ़ या जलंधर किसी भी ऑफिस आ सकते हैं। ओके सर, ओके। जी धन्यवाद। बहुत सारे लोग हमें मैसेज भी कर रहे हैं साथ के साथ। ऐसे लोगों से विनती करूंगा कि अगर मैं आपका कॉल नहीं ले पाया, आप कल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हमारे ऑफिस आ सकते हैं। हमारे हर ऑफिस के अंदर वीडियो कॉल्स की सुविधा भी है। अगर मैं ऑफिस में नहीं भी हुआ तो आपके साथ मेरी वीडियो कॉल शेड्यूल कर दी जाएगी उसी वक्त। आपको आना है ना, जब हमारे पास आपको अपनी रिफ्यूज़ल लेटर लेके आनी है, जहाँ से पहले रिफ्यूज़ है। आपके माता पिता की 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट साथ में लेके आइए, उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न लेके आइए। जितने ज़्यादा दस्तावेज देंगे, जितनी ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन देंगे, उतने ही हमारे लिए चांस ज़्यादा होते हैं आपको समझाने के। बेसिकली इट इज़ एन करियर काउंसलिंग। हमें जानना है कि आप कौन सी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो। यहाँ मामला सिर्फ आपको भेजने का ही नहीं है, आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है, और इस शुरुआत के लिए आपको ईमानदार होना ज़रूरी है। अगली कॉल देखते हैं कौन है, क्या चाहते हैं। हेलो जी, राम राम। राम राम जी। जी, क्या नाम आपका? आप विनय हरी बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ जी। क्या नाम आपका? सर मैं सीमा बात कर रही हूँ मथुरा से। जी सीमा जी, क्या करना चाहते हैं? मैं अपने पति और बच्चे के साथ जाना चाहती हूँ ऑस्ट्रेलिया। जी जी सर, बताइए कि जा सकती हूँ उनके साथ? देखिए, जा सकते हैं, बट आपको दाखला लेना पड़ेगा पहले किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, ठीक है जी। और आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बच्चे को साथ लेके जाएंगे तो आपके पास समय कम होगा पढ़ाई के लिए। ठीक है जी। आपका रहता है ऑस्ट्रेलिया में कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई कोई? नहीं सर, कोई नहीं है वहाँ पर तो हमारा। तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि आपके पति फिर काम करने जाएंगे तो फिर पीछे बच्चे को कौन संभालेगा आपके? तो फिर सर आप बताइए कि कैसे करना चाहिए देखिए, हमें? हर किसी के लिए ना ऑस्ट्रेलिया बेहतर नहीं होता, संघर्ष करना पड़ता है वहाँ जाके। ठीक है जी। अगर तो आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, हम आपका स्पाउस वीज़ा लगा सकते हैं, जहाँ पे आपके हस्बैंड और आपका बच्चा आपके साथ जा पाएगा। इसके लिए वहाँ पे जो खर्चा है, 1 से 1.5 लाख रुपए महीना रहने का खर्चा होता है। सर अगर हम तीनों साथ में जाएं तो कितने खर्चे में हो जाएगा हमारा? देखिए, 25-30 लाख रुपए 1 साल की फीस होती है, और बीमा कराना पड़ता है। ठीक है। अगर आप सारी फैमिली मूव होते हैं, लगा के चलिए आपका 30 लाख रुपए के करीब लगेगा। सर हमारे का ना पोस्ट ऑफिस में हमारी एफडी पड़ी है एक, वो दिखा सकते हैं हम जब वो पैसा
चल जाएगा? देखिए, किसी भी प्रकार के कोई भी पैसे हैं आपके पास बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में है, या आपने कोई एफडी कराई हुई है, या आपके म्यूचुअल फंड में है, किसी भी प्रकार के कोई भी पैसे हैं उसको दिखाया जा सकता है। अगर वो पुराने हैं तो हम वैसे ही नहीं पूछा जाता कहाँ से आए हैं, अगर ये नए होते हैं तो हमें उसका सोर्स देना पड़ता है। किसी भी प्रकार का कोई आपके पास ऐसा पैसा है, आप उसकी स्टेटमेंट लेके एक बार मुझे मिलिए आके। ये सारा का सारा काम 2 महीने में ख़त्म हो जाता है। पहले 15 दिन लगते हैं आपकी एप्लीकेशन बनाने में, फिर 1.5 महीना लगता है वीज़ा लेने में। अभी अगर शुरू करेंगे तो फरवरी इंटेक में आप अपने पत्नी के साथ, पति पत्नी दोनों जने जा पाएंगे। सर आना कहाँ होगा हमें काम कराने आपको के लिए? चंडीगढ़, जालंधर या मोहाली 3 ब्रांचें हैं हमारी, आप किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। ठीक है सर, जी धन्यवाद। थैंक यू सर। अगर 50% से कम मार्क्स हों तो क्या वीज़ा मिल सकता है? जी हाँ, मिल सकता है। अगर आपके नंबर कम हैं, आप फाउंडेशन कोर्स में दाखला ले सकते हैं, जहाँ पर आपको 1 साल के लिए फाउंडेशन पढ़ाई जाती है। मान लीजिए आपके हिसाब में, इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कम है तो आपको पहले वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। जिन लोगों के 50% से नंबर कम हैं वो लोग फाउंडेशन कोर्स में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई पढ़ सकते हैं। इसके लिए आइल्स के अंदर कम से कम आपके 6 बैंड होने चाहिए, या पीटी में आपके 50 नंबर होने चाहिए। 50 नंबर है आपके पीटी में और 40% नंबर भी है 12वीं में, फिर भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। 25 से 30 लाख रुपए आपको शो करना पड़ेगा। कम नंबरों पे कहीं भी जाएंगे लोग आपको मना करेंगे। कोई आपको जूके भेजने की बात करेगा, कोई आपको डंकी रूट से बाहर भेजने की बात करेगा। जब जिंदगी में कभी नंबर कम होते हैं, आप फाउंडेशन कोर्स का सहारा ले सकते हैं। हेलो जी, नमस्कार, राम राम। हाँ जी नमस्कार जी, विनय हरी सर जी बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ जी, क्या नाम आपका? हाँ जी विनय हरी जी, मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ जी, मानसा से। मानसा से, क्या जानना चाहते हाँ हैं? जी, ऐसा है जी कि मेरा बेटा है, अभी उसने +2 की है 2023 में। +2 करी है 2023 में। हाँ उसके जी, बाद और क्या किया? हाँ जी, उसके बाद क्या किया बच्चे ने? उसके बाद पीटी की है जी। पीटी में पीटी में उसके है 58 ओवरऑल है बहुत और अच्छे स्कोर है। 54 है। जितेंद्र जी, कम से काम कम। क्या करते हैं आप? मेरी खेती बाड़ी का काम है जी। खेती जमीन बाड़ी, है। जमीन हाँ है। जी। तो आपको 25-1 लाख रुपए शो करना पड़ेगा। हाँ जी, वो है जी, फंड है मेरे पास, फंड की दिक्कत नहीं तो है। दिक्कत ये है कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हमने फंड दिखाने कैसे हैं, नए दिखाने हैं, पुराने दिखाने हैं, देखिए, या फंड किसके दिखाने हैं? फंड होते हैं, वो पैसा होता है जो आपने बच्चे की पढ़ाई पे खर्चना है। अच्छा एक जी। ऑफिसर ये देखना चाहता है कि आपके पास एक्सेस है पैसों का, चाहे वो पुराने हैं नए हैं, वो मैटर नहीं करता। हाँ, आपने ब्याज पे ना उठाए हों कहीं से। ठीक है जी। अगर आपके पास ब्याज खुद पे के ना उठाएं। पैसे हैं, हम 2023 के बाद भी आपका एडमिशन ले सकते हैं, बट ये आखिरी मौका है आपके पास। हाँ जी, ये आखिरी मौका है क्योंकि 2025 आने वाला है। ठीक है अगर ठीक है आप जी, चाहते मैं हैं मौके कि साथ आपको फिर 2023 अप्लाई से करूंगा। दाखला मिले, आपको अगले 2-3 दिन में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है जी। आप कल सुबह 10 बजे के बाद ऑफिस आइए, मुझे मिलिए, बच्चे को साथ ले आइए, हम आपका दाखला 2 से 4 दिन के अंदर अंदर करा दें। ठीक है जी, बहुत बहुत कल धन्यवाद। सुबह आइए, इस नंबर पे फ़ोन करके आप एड्रेस पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमारी लाइव लोकेशन ले सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। जी। देखिए, सवालों का सिलसिला जारी है। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, मेरे पास जो सवाल हैं उसमें को पूछ रहा है, सर पैसे कितने लगते हैं ऑस्ट्रेलिया के कोर्सेज के लिए? मिनिमम मैक्सिमम फ़ीस कितनी होती है? कम से कम फ़ीस होती है आपकी $20,000 और मैक्सिमम आपकी फ़ीस होती है $60,000। $20,000 से जाएंगे तो 14-15 लाख रुपए बनेगा। अगर $60,000 से जाएंगे तो 30-35 लाख रुपए में लगेगा। 14-15 लाख रुपए से लेके 30-35 लाख रुपए तक आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। इतने के पैसे चाहिए। आपने 12वीं करी हो और आपके आइल्स के अंदर 6 बैंड हो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी और चीज़ें हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। जी राम राम सर। हेलो जी, क्या नाम आपका? नमस्कार सर, विनय हरी जी बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ जी, बताइए क्या सर जानना मैं चाहते हैं? कमल बात कर रही हूँ सर, मैं करनाल से। मुझे अपने बेटे की प्रोफाइल के रिगार्डिंग बात करनी है आपसे। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर 2023 में बच्चे ने पास आउट है, बट अभी वो कुछ नहीं कर रहा, तो उसके लिए पहले जॉब करवाए फिर ही कोई लग सकता है वीजा, या फिर ऐसे गैप जस्टिफाई हो जाएगा? आपके पति देव क्या करते हैं? सर वो प्राइवेट जॉब करते हैं।
आपको कुछ भी नकली कागज नहीं बनाना, कोई जॉब नहीं करानी। आप एक बार बच्चे को साथ लेके हमारे ऑफिस आइए। ओके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक आम आदमी को नहीं पता होती। ओके सर। हमें 2023 वाले बच्चे को भेजने के लिए समय बहुत कम है। ओके सर। आपको अगले 2-4 दिन में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2025 के बाद आपकी 2023 की फाइल नहीं लगेगी। ओके सर। आप बच्चे को अपने हस्बैंड को साथ लेके हमारे ऑफिस आइए। हम आपको डिटेल में बताएंगे ये गैप की जस्टिफिकेशन कैसे होगी और कैसे आपने फंड शो करने हैं। हाँ सर, फंड का भी इशू आ रहा है हमें, क्योंकि हमारे पास जेन्युइन फंड नहीं है। देखिए बहन जी, आज के दिन ना कारोबार हर किसी का उतना का है। बच्चे को जब विदेश भेजना होता है ना, एक प्लानिंग होती है। यस सर। हाँ जी। तो भारत में जिसके पास भी पैसे होते हैं, जहाँ किसी ने प्लाट लिया होता है, जहाँ कहीं ना कहीं रिश्तेदार को पैसे दिए होते हैं, यस सर। सो जो हम पैसे दिखाने होते हैं ना, हम गिफ्ट के तौर पे भी दिखा सकते हैं कि ठीक है सर। मान लीजिए आपने किसी की मदद करी हुई है, आज वो आपकी मदद वाले पैसे लौटा देता है, तो उसको गिफ्ट के रूप में हम एम्बेसी को दिखा सकते हैं कि या तो हमें ये किसी ने उपहार दिया है या हमने किसी को पैसे दिए हुए थे, उसने लौटाए हैं। सो ऐसे चक्कर में ना आपको कुछ दस्तावेज बनाने पड़ते हैं, जिसके बेस पे आपको एम्बेसी में फाइल रखनी होती है। ओके सर। आप पति जी को साथ लीजिए, बच्चे को साथ लेके एक बार हमारे पास आइए। ठीक है हम सर। आपका दाखिला 2 से 4 दिन में करा सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। क्या सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करके गैप को क्लियर किया जा सकता है? जी हाँ, बट जॉब जेन्युइन होनी चाहिए। भले ही आप पार्ट टाइम नौकरी करी है, या आपने वॉलंटरी जॉब करी है, या आपके किसी दोस्त का ऐसा काम है जिसमें आपने उसकी हेल्प करी है, या आपके पापा की दुकान है जिस पे आप 2 घंटे 4 घंटे बैठने जाते हैं, इन सब चीज़ों से भी आप गैप पूरा कर सकते हैं। ज़रूरत है आपको एक करियर काउंसलर की। आप जहाँ जाते हैं, कोई कहता है मुझे फंड के पैसे दे दे, कोई कहता है मुझे ऑफर लेटर के पैसे दे दे, हम आपके वीज़ा के बाद पैसे लेंगे। कॉल करिए, हमें बताइए और क्या आप जानना चाहते हैं। जी राम राम जी। राम राम सर, विनय हरी जी गल कर रहे हो? जी बोल रहे हो मैडम, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। सर मैं प्रिया गल कर रही हाँ खन्ने तो। जी प्रिया जी, की जानना चाहते तुसी? सर मैं ना अपना ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। अच्छा जी। ਬਟ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ जी, बहुत सारे लोगों को लगता जी कि आर्ट्स के बेस ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 53% ਨੰਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸਰ, ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਤੇ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਔਰ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਲਬਰਨ, ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਲੈਣਾ। ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਓ, ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ WhatsApp ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗੀ ਗੱਲ, ਫੇਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਡਾਊਟ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਭੈਣ ਆਪਣੇ? ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 25 ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ।
ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਬਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਹੁਣੇ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਂਗੀ ਆ ਜੀ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਮਹਾਲੀ ਹੋਈ ਮਿਲੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਹੋਊਂਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਓਕੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਕ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯੂਕੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਲੋਕ ਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। हेलो जी, सत श्रीकाल। हाँ जी नमस्कार सर। जी नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? सर मैं रितु बोल रही हूँ रितु जी, रोहतक से। क्या जानना चाहते हैं रितु जी आप? हाँ जी सर, मैं ना स्पाउस के लिए जानना चाहती हूँ सर। स्पाउस के लिए शादी हाँ जी, शादी सर। कब हुई है आपकी? सर अभी अभी शादी हुई है हमारी, पर जो प्रोफाइल है सर वो मेरे हस्बैंड का प्रोफाइल है। आपके पति जाएंगे पढ़ने और आपको जाना है स्पाउस वीज़ा पे। हाँ जी क्या पढ़ाई करी हुई आपके हस्बैंड ने? सर, उन्होंने ना ग्रेजुएशन की हुई है बीकॉम, बट उनका जो स्टडी किया हुआ है ना सर, उनका स्टडी 2022 का है। 2022 मीन्स 3 साल हो गए उनको स्टडी छोड़े हुए। हाँ जी, इन 3 पर सर सालों में उनका जॉब का एक्सपीरियंस है सर अकाउंट का ना, उनकी उसके बाद का। उनकी सैलरी अकाउंट में आती है जहाँ जॉब करते हैं? सर सैलरी उनकी हाँ जी लास्ट 6 महीने से अभी अकाउंट में आनी स्टार्ट हुई है। आप 6 महीने की स्टेटमेंट दिखा के, उनका हाँ जी। 3 साल का वर्क परमिट वर्क एक्सपीरियंस दिखा के आप उनकी फाइल मास्टर डिग्री के लिए लगा सकते हैं मेलबर्न या सिडनी में। ठीक है जी, पर सर एक उसमें मेरे को इशू ये भी है कि हमारा ना अभी अभी ही मैरिज हुआ है, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं आएगा ना सर? देखिए मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, आपने मैरिज रजिस्टर सर करा लिया? मैरिज हमारा सर जेन्युइन है, पर सर ये चीज है कि काफी हमने पता किया है, वो बोल रहे हैं कि 1 साल पुराना मैरिज चाहिए। ऑस्ट्रेलियन कानून में कहीं नहीं लिखा 1 साल पुरानी मैरिज चाहिए। वो हाँ लिखते जी। हैं कि आपकी मैरिज जेन्युइन होनी चाहिए। अगर आपने मैरिज रजिस्टर करा ली है, आपके पास मैरिज का सर्टिफिकेट है, आपके पास शादी की फोटोएं हैं, तो इस हाँ जी। पॉइंट पे कभी भी आपको वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा कि आपकी शादी नहीं है। ठीक है सर। सर अगर वो पहले चले जाते हैं तो मैं अपना बाद में वीजा अप्लाई करती हूँ, तो सर पार्टनर वीजा जो होता है उसमें कितना टाइम लगता है आने को? बिल्कुल नहीं करना आपने। अगर वो पहले चले गए आपको वीज़ा नहीं मिलना। 2 साल की उसकी वेटिंग चल रही है आज के दिन। हाँ जी 2 साल वेटिंग है। कल को ये ना हो वो वहाँ पे फंस जाए और आप इधर फंस जाओ। ठीक आपको इकट्ठे फाइल डालनी है तो वीज़ा मिलना है आपको। सर, अगर मेरा आपके एक पति चले गए आपको दोबारा वीज़ा नहीं देना किसी ने, आपको अप्लाई नहीं करना ऐसा कोई भी वीज़ा। हाँ जी सर। और सर मेरा एक और भी क्वेश्चन था हाँ जी, कि जैसे कि सर मेरे ब्रदर की फाइल है सर, हाँ जी। उनका ना सर मतलब अगर हम एजुकेशन लोन करवा के उनका जो एजुकेशन लोन का सर पैसा होगा उसको हम शो कर सकते हैं सर फाइल में? हाँ जी, बहुत सारे सरकारी बैंक हैं जो हाँ जी आपको एजुकेशन लोन दे देते हैं। बट आपको जो भी लोन लेना है खुद लेना है, किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ जी सर। एजेंट आपके नकली फंड शो करके वीज़ा लगवा देगा आपका। ठीक है सर। आप पिताजी को और हस्बैंड को साथ लेके एक बार हमारे ऑफिस आइए। सर कहाँ आना पड़ेगा आपको मुझे? मोहाली, जलंधर, चंडीगढ़ किसी भी ब्रांच में आ सकते हैं। आने से पहले सर, आप जो मिलोगे? हाँ जी मैं मिलूंगा। आप स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है इस पे व्हाट्सएप करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। हाँ जी सर। कोई धन्यवाद और कोई भी डाउट हो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। हाँ जी सर। ओके जी जी। थैंक यू मैम। अगर आपने पति पत्नी ने जाना है,
आपको इकट्ठे फाइल लगानी है। अगर एक जन पहले चला गया, दूसरे जन को कभी भी वीज़ा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी बेनती है आपसे, स्पाउस वीज़ा करना है तो इकट्ठे का करना है। जो स्पाउसल एप्लीकेशन का वेटिंग टाइम है ऑस्ट्रेलिया में वो 1.5 से 2 साल का है। 1.5 साल आप लटकते रहेंगे यहाँ पे यदि आपने अपने हस्बैंड या वाइफ को पहले भेज दिया। किसी एजेंट के जाएंगे ना, बोलेगा नई शादी है ना भाई, तुम तो बाद में चले जाना, बाद में वीज़ा नहीं आना कभी भी। इसलिए स्पाउस वीज़ा है, शादीशुदा है, इकट्ठे लगाइएगा तो ही आप वीज़े तक पहुँचेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल है मेरी जीटी क्लियर नहीं हो रही। देखिए जीटी क्या है? जीटी होती है एक ऑफिसर, एम्बेसी का ऑफिसर, एक यूनिवर्सिटी का ऑफिसर आपको कॉल करके आपसे इंटरव्यू पे सारा कुछ पूछता है। सो ज़्यादातर जीटी रिजेक्ट होती है यूनिवर्सिटियों की, क्योंकि यूनिवर्सिटी को चाहिए क्रीम एप्लीकेशन। जो लोगों ने पढ़ने जाना है, जिनके नंबर अच्छे हैं, जिनके पास करोड़ों रुपया बैंकों में पड़ा हुआ है, जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, ऐसे सब बच्चों की जीटी रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्राइटेरिया बहुत हार्ड होता है। अगर आप किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो आपकी जीटी क्लियर हो सकती है। सो अगर आपको भी जीटी की प्रॉब्लम आ रही है, आप अभी कॉल करें, व्हाट्सएप करें हमें और मुझे दफ्तर आके मिलें। आपकी हर समस्या का हल हम घर बैठे निकाल सकते हैं। और जितने लोग मेरे साथ हैं, आपको विनती है कि स्क्रीन के ऊपर नंबर है, अभी कॉल करके व्हाट्सएप करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जिनके कॉल नहीं मिल रहे उनको विनती है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। सो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी मैसेज भी छोड़े हुए हैं, हिमाचल से भी हैं, कनाडा से भी हैं। देखिए जो लोग कनाडा में फंसे हुए हैं वो कनाडा से स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं हमारे थ्रू, बट हाँ उसके लिए पैसे लगते हैं, थोड़ा महंगा हो जाता है काम। हाँ जी, राम राम जी। सर राम राम सर। जी क्या जानना चाहते हैं? सर मैं जाखल से बोल रही हूँ, प्रीति। जी प्रीति जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मैंने एमए की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 2023 में। अच्छा, उसके बाद क्या किया? 59% नंबर है सर मेरे। सर मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। टीचर हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। क्या पढ़ाते हैं आप? सर मैं सिंपल जो छोटे बच्चे होते हैं ना, नर्सरी वाले। पिटाई करते हैं आप बच्चों की? नहीं नहीं सर, पिटाई नहीं करते? हाँ जी। आपको अध्यापक के तौर पर एमएड के लिए वीज़ा मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया में। आप मास्टर्स ऑफ एजुकेशन पढ़ने के लिए जा सकते हैं। सर मैंने ना अप्लाई की है फाइल सर, हाँ जी। कर्टन यूनिवर्सिटी के लिए, पर जीटी क्लियर नहीं हो रही सर। हाँ जी, यूनिवर्सिटियों में जाखड़ के बच्चों की क्लियर नहीं होती जो जीटी होती है ना। आप कॉलेज में अप्लाई करिए, आपकी जीटी क्लियर हो जाएगी। हम आपका दाखिला 2 से 4 दिन में करा देंगे। ठीक है आप सर। अपने कागज लेके हमें दफ्तर में लीजिए या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। हर किसी की अपनी एक मजबूरी है, कोई भी अपनी खुशी से कभी अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जाता। मेरी कॉल है उन लोगों को जो कनाडा में फंसे हुए हैं। सुना है 7 लाख बच्चे वापस आएंगे। ये वो लोग हैं जो जहाँ से 25-25, 30-30 लाख रुपया लगा के कनाडा गए हैं, आज उन्हें वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो अक्सर मजबूर होते हैं, जिनके पास रुपए पैसे भी नहीं होते। सो अगर तो आप कनाडा से ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा चाहते हैं, इसकी 15-20 लाख रुपए फीस होती है पढ़ाई की। अगर इतने के पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, हम आपको कनाडा से ही ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं फर्दर एजुकेशन के लिए। बट हाँ, मेक श्योर आपको स्टडी वीज़ा मिलेगा। जो लोग एक बार स्टडी वीज़ा पे चले जाते हैं उनको वर्क वीज़ा ही चाहिए होता है। सो जो लोग कनाडा में हैं, यूके में हैं, आप चाहते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा मिले, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अभी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपने कागज़ भेज सकते हैं। ये सारा का सारा काम 15-20 दिन में ख़त्म हो जाता है। जो लोग कनाडा में हैं, यूके में हैं, उनकी जीटी क्लियर आसानी से हो जाती है और ये एप्लीकेशन ऑनलाइन प्रोसेस होती है। और जितने लोग हमारे साथ हैं, मेरी विनती है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं या लाइव कॉल्स के माध्यम से आप जानकारी दे सकते हैं। चेक करते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कमेंट लिखे हुए हैं। सर हमारा भी हो सकता है, क्या कुक का काम जानते हैं? देखिए, हम स्टडी वीज़ा की क्वेरी ले रहे हैं। कोई भी भाई बहन अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना चाहता है, हर तरह के कोर्स हैं। सो अगर तो पढ़ाई का वीज़ा चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आपकी हर समस्या का हल निकाल सकते हैं, कम पैसों पर आपको भेजा जा सकता है। बाकी कई प्रकार के वीज़ा होते हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं।
आपको कुछ नहीं समझ लग रहा, अभी हमें कॉल करें, समस्या का हल हम निकाल के देंगे। हाँ जी, राम राम जी। ਹੈਲੋ। जी राम राम जी, विनय बोल रहा हूँ। क्या नाम आपका? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਿਨੇ ਭਾਜੀ। सत श्री अकाल जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਦੀਪ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। जी, की जानना चाहते मनदीप जी? ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। हाँ जी, पूछो की पूछना जे। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2023 ਚ। हाँ जी। ਸਰ 70% ਨੰਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ। हाँ जी। ਤੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ। हाँ जी। ਸਰ ਆਇਲਸ ਮੇਰਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਜੀ 6 ਤੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਹੈ ਜੀ, ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਹੈ ਜੀ। हाँ जी। ਤੇ ਸਰ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2023 ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਰ ਫੰਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਫੰਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਫੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 2023 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल मेरा वीर। 12वीं पास स्टूडेंट के लिए कौन से शॉर्ट टर्म कोर्सेज बेस्ट हैं? देखिए, जिन्होंने 12वीं करी हुई है, मेरी उनको विनती है कि आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज करिए। आप छोटे छोटे कोर्सों में दाखला लेके अपना गैप पूरा कर सकते हैं। एक वीज़ा ऑफिसर वीज़ा तो ही देगा अगर आपको लगेगा कि आपकी पढ़ने की मंशा है। बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे तरीके हैं, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। और एक सवाल बार बार आता है, क्या 30 साल की उम्र में स्टडी वीज़ा अप्लाई हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है अगर आपने 30 साल की उम्र में कुछ करा है। अगर आप नौकरीशुदा हैं, आपकी तनख्वाह खाते में आती है, आपकी 30 या 35 साल उम्र है, फिर भी स्टडी वीज़ा लग जाएगा। क्या वीज़ा एप्लीकेशन में हेल्थ इंश्योरेंस अनिवार्य है? जी हाँ, अनिवार्य है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब भी फाइल लगती है उसमें आपका बीमा होना ज़रूरी होता है, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कल को आपकी प्रॉब्लम का हल उस बीमे से निकाला जा सके। हाँ जी, राम राम जी। ਹੈਲੋ जी, जय श्री राम। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਰ, ਮੈਂ ਰਮਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਨਾਭੇ ਤੋਂ। जी रमन जी, की जानना चाहते जे? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ WhatsApp ਵਾਲੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜੀਟੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਸੌਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੀਟੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ, 23 ਪਾਸ ਆਊਟ ਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਦਾ? ਅੱਗੇ ਆ ਫੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ? ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਓ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ WhatsApp ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਓ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੀ ਭੇਜ ਹਾਂਜੀ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ। ठीक है जी, ओके जी, धन्यवाद। ओके जी, धन्यवाद। क्या 2 अलग अलग कोर्सेज के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं? ये कितना का सवाल है जी। अलग अलग कोर्सों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं जी। अलग अलग 2 कोर्स, पहले एक कोर्स कर लो, फिर 2 कोर्स कर लो। क्या स्टडी वीज़ा के लिए जंट ज़रूरी है? जी हाँ, जब आपने अप्लाई करना है तो आपको कोई ना कोई आदमी तो चाहिए। बहुत सारे लोग ना खुद अप्लाई कर लेते हैं। जब आप खुद अप्लाई करते हैं तो आपका काम फंस जाता है आगे जीटी पे। सो अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। सो कॉल करिए हमें और अपनी प्रॉब्लम बताइए, आपकी हर समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। मैं थक गया हूँ, और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे टेक्स्ट करके लिख सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा अगर मैं आपके किसी सवाल का जवाब ना दे पाऊँ। स्क्रीन के ऊपर जो WhatsApp नंबर है, आप इस नंबर पर हमारे साथ
अपने कागज़ शेयर कर दीजिए। मैं और मेरी टीम आपके साथ एक वीडियो कॉल शेड्यूल कर लेंगे। कुछ और सवाल हैं हमारे पास। उसमें लिखा गया है, वीज़ा एप्लीकेशन में गलत जानकारी देने पर 5 साल का गैप लगता है। आपने लिखा है तो कोई ना कोई आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी। याद रखिए, अगर आपके फ़ंड नकली हैं, अगर आपका गैप का कागज़ नकली है, तो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी 5 साल के लिए बैन करती है। इन 5 सालों में आप कभी दोबारा ज़िंदगी में किसी भी कंट्री में नहीं जा पाएंगे, इसलिए आपको नकली कागज़ नहीं लगाने। बहुत सारे एजेंट आपके फ़ंड शो करने के लिए आपको बोलेंगे हम कर देंगे। अगर एजेंट ने फ़ंड शो कर दिया, अब चले भी गए, कल को वहाँ से वापस भेजेंगे। जब आपकी पीआर के लिए फ़ाइल खुलती है तो आपके फ़ंडों की वेरिफिकेशन होती है। मान लीजिए आज आपने नकली फ़ंड लगा के ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा ले लिया, आपने ऐसे 5-6 साल पीआर की फ़ाइल रखी और पीआर की फ़ाइल के वक्त आपकी यही स्टडी वीज़ा की फ़ाइल दोबारा खुलेगी, जिसमें पाया जाएगा कि फ़ंड नकली थे, आपको 5 साल बाद वापस भेजा। हाँ जी, जय श्री राम। हाँ वीर जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भैन जी। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜੀ? ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜੀ ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਰ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੇ ਆ, ਜਵਾਈ ਨੇ ਲਾਣੇ ਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫੰਡ ਫਿਰ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੂਗਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 5-4 ਲੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਟੋਟਲ ਭੈਣ ਜੀ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28-29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। 28 ਲੱਖ ਆਪ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, 3-4 ਲੱਖ ਜਵਾਈ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂ। ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਫੰਡ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਜੀ? ਪੁਰਾਣੇ 2-3 ਸਾਲ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੋਰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਵਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੀ ਕਢਾ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜੂਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨੰਬਰ ਤਾਂ 94% ਹੈਗੇ ਆ। ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਊਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਮੇਰੇ ਜਮਾਈ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜੀਏ? ਹਾਂ, 10 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ WhatsApp ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜਵਾਈ ਨੂੰ। ਚੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਈ ਜੂਈ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ੁਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਕਿਤੋਂ ਬੈਨ ਬੂਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੀ ਜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਈ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਅਗਲਾ ਮੜ ਦੇਵੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਲਾਓ, ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ इंस्टाग्राम वालों भी आंडे। अगर डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हो तो वीज़ा के चांस ख़त्म? नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आपके दस्तावेज के अंदर कोई समस्या है, आपका कुम्हार नहीं लिखा हुआ, आपका सिंह या आपकी जात, आपका गोत नहीं लिखा हुआ, तो उसका एक एफिडेविट लग जाता है। अगर आपके स्पेलिंग में मिस्टेक है, 10वीं पे कुछ और लिखा है, 12वीं पे कुछ और लिखा है, डेट ऑफ बर्थ पे कुछ और लिखा है, माता के नाम में स्पेलिंग हो रहा है, पिता के नाम में कोई हो रहा है, ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं हमें कि हाँ जी हमारा ना जी कागज़ों में गलत लिखा हुआ है। तो भाई इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, किसी को पैसे नहीं देने, उसको ठीक नहीं कराना कभी भी। जो हो गया उसको छोड़ दो। एक 10 रुपये का सवेरे एफिडेविट बनाना है जिस पे लिखना है
कि भाई साहब ये आदमी 2 नामों से जाना जाता है, वो एफिडेविट आपने देना है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को, इससे आपकी समस्या ठीक हो जाती है। इसलिए बेकार में अपना टाइम नहीं ख़राब करना। आपकी भी कोई ऐसी समस्या है अभी कॉल करो, आपका हल निकाल के देंगे। सो भाई मैं तो थक गया यार, कहाँ कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं। अगली कॉल लेते हैं। हेलो बहन जी, राम राम जी। हेलो। हाँ जी, राम राम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, क्या नाम आपका? सर मैं सुप्रिया बात कर रही हूँ। जी सुप्रिया जी, कहाँ से? हैदराबाद से बात कर रही हूँ सर, हैदराबाद। सुप्रिया। हैदराबाद। तो क्या पढ़े हुए हैं आप? सर मैंने एमकॉम किया है। तो अभी क्या करना चाहते हैं आप? करंटली सर मैं बैंक में जॉब कर रही हूँ। ओके। और कुछ मैं सोच रही थी कि जैसे आजकल आपको पता ही है इतना कुछ अभी इंडिया में नहीं है सक्सेस के लिए, तो मैं स्टडी वीजा चाहती थी सर ऑस्ट्रेलिया का, और आपके बारे में देख रही थी काफी, तो आपको कॉल किया मैंने। हम आपको मास्टर डिग्री करने के लिए भेज सकते हैं, वहाँ पे 2 साल की पढ़ाई होगी, उसके बाद फिर 3 साल का काम करने का वीज़ा मिलता है जी। सर इसमें फिर आल्स पीटी मुझे अभी करना पड़ेगा या कैसे प्रोसीड करूँ मैं? हाँ जी, क्योंकि मैंने जो आप पीटी या आइल्स कुछ भी कर लीजिए, उसमें 6.5 के करीब आपको बैंड लेने पड़ेंगे जी। बट सर मैंने जो लास्ट क्वालिफिकेशन की है सर मेरी 2015 की है वो। तो ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आपके पास क्या वर्क एक्सपीरियंस है रेगुलर आपका? हाँ जी सर, कॉन्टिन्यूसली बैंक में जॉब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो अपने सारा एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर, जो भी आपके पास ऑफर लेटर है, ऐसे सारे कागज ले आइए, उसके बेस पे आपका दाखिला हो जाएगा। सर एज आई एम मैरिड नाउ, तो अपने स्पाउस के साथ प्लान कर सकती हूँ मैं, या फिर हाँ मुझे जी, अभी सिंगल के लिए नहीं करना नहीं नहीं, चाहिए? आपको पति जी के साथ जाना, अकेले जाएंगे, कल को उनको वीज़ा नहीं मिलेगा दोबारा। जी सर। आप उनका वीज़ा लगवा लीजिए, चाहे उनको लेके मत जाइए, वो कभी भी आ जाएंगे, उनका वीज़ा जरूर ले लीजिए एक बार। तो सर मुझे अभी स्पाउस केस में कितना अपने पास फाइनेंशियल होना चाहिए सोर्सेज? जब 2 जन जाते हैं जी पढ़ने के लिए, तो 30-35 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है सर। और फिर मुझे आइल्स पीटी जो आप बोल रहे हो, तो मुझे कितना मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको 6.5 आइल्स में स्कोर करने हैं, पीटी में 58 लेने हैं। ठीक है सर। इससे आपका दाखिला मेलबर्न या सिडनी में हो जाएगा और 2 महीने में आप जा सकते हैं। ठीक है सर। फंड्स का जैसे है कि अभी मैं कुछ अरेंजमेंट कर रही हूँ थोड़ा, तो चलो मेरे हस्बैंड के पास अभी 10 to 15 lakhs की अरेंजमेंट तो है जैसे, जी मैम। तो थोड़ा बहुत अगर मैं कर लेती हूँ अपना अरेंज, तो फिर मतलब वो नए फंड्स जैसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नया पुराना फंड मतलब फंड होता है ना जी। हाँ जी। कभी ऐसे तो सुना कि पुराने पैसे हैं तो चलेंगे नहीं, या नए पैसे चलेंगे? पैसे तो पैसे होते हैं ना जी। 500 का नोट है, चाहे वो पुराना नया, तो 500 की वैल्यू तो 500 ही है ना जी। हाँ जी सर, इसीलिए मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, समझिए, क्योंकि जो पैसे हाँ जी। होते हैं वो पैसे आपके होने चाहिए। चोरी के पैसे से वीज़ा नहीं लगेगा आपका। एम्बेसी का ऑफिसर देखना चाहता है कि पैसे आपके खुद पे, आपने ब्याज पे ना उठाए हों। अगर आप प्रूफ दे सकते हैं ना कि ये पैसे आपके खुद के हैं, तो आपको नए फंडों से भी वीज़ा मिल सकता है। और सर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी मेरी। जी बताइए। वो मेरे हस्बैंड ने ना आज से कुछ 2 to 3 years बैक ना अपना रिफ्यूजल आ चुका है उनका, क्योंकि उन्होंने एक टूरिस्ट वीजा लगा रखा है एक बार ऑस्ट्रेलिया सुप्रिया का। जी, ये सबके ही होते हैं रिफ्यूज़ल, हाँ जी। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी। हमारे पास जो भी आदमी आता है ना, जो उसकी कोई ना कोई कमी होती है, जी सर। आप आइल्स पीटी करके हस्बैंड को साथ लेके मुझे मिलिए। मैं 2 महीने के अंदर अंदर आपका एडमिशन करा के, वीज़ा लगा के आपको फैमिली के साथ भेज दूंगा। सर जो मैंने प्रीवियसली किया है ऑलरेडी आइल्स, उसमें बैंड है मेरे पास 6.5। उसको 2 साल से ज़्यादा ना हुए हो जी। नहीं सर, अभी उसमें 3 से 4 महीने बाकी हैं। हाँ क्या बस ठीक उतने है, हो time में जाएगा जी। जाएगा? उसी पे हो जाएगा, फरवरी इंटेक के लिए हो जाएगा उसी पे। ठीक है सर। आप ना जो स्क्रीन पे नंबर है ना, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिए, अपने कागज भेजिए, और जो आपके हस्बैंड की रिफ्यूज़ल थी ना, उसकी रिफ्यूज़ल लेटर भी भेजिए सारी। ओके सर, डन। हम आपके साथ ना गूगल मीट शेड्यूल कर लेंगे, जहाँ पे वीडियो कॉल के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके सर, ठीक है। पेरेंट्स मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं सर थोड़ा बहुत, लाइक जैसे कोई भी फादर कर बिजनेस सकता है ना थोड़ा? एनी फैमिली मेंबर कैन स्पॉन्सर यू। ओके सर, थैंक यू सुप्रिया जी, धन्यवाद। So if you have refusal, you need not to be worried. You just need to call us. After that, our work starts. किसी भी प्रकार का रिफ्यूज़ है आपका, हम जाने जाते हैं रिफ्यूज़ल वाले केसों के लिए, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। अभी कॉल करें
या www.vinayhari.com पे जाके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बनाएं। आपकी सारी समस्याओं के हल हम निकालेंगे और पैसे लेंगे वीज़ा लगने के बाद। क्या लो फीस कोर्स वीज़ा रिजेक्शन के चांस बढ़ाते हैं? अगला सवाल है किसी का। बहुत सारे और भी सवाल हैं। अब मैं थक गया हूँ, अब मैं कॉल ले लेता हूँ। हेलो जी, राम राम, जय श्री राम। हाँ जी, राम राम सर जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਗਗਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ। ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਗਗਨ ਨੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹਾਂ, 12th ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਤਾ ਤੇਰਾ ਕੇਸ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ 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 ਹੈਲੋ, ਉਹ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਾਈਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਥੋੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਭੇਜ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗੇ ਫੰਡ? ਹੈਲੋ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਫੰਡ? ਸਰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ 'ਚ, ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣ ਡਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੱਸ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ? ਆਉਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ WhatsApp ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਭੇਜੋ ਹੁਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਉਹਦੀ। ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਪਲਸਤਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਸਟੰਟ ਪਵਾ ਲਓ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਾੜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਵਾ ਲਓ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਵਾਂਗੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰੋ ਕਾਲ, ਹੁਣੇ ਹੀ WhatsApp ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਮੈਂ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਆ ਜਾਓ, ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ। स्टडी वीज़ा रिजेक्ट होने पर एजेंट बदलना सही है? हाँ जी, क्यों सही है जी। अगर आपका एक बार रिफ्यूज़ हो गया तो फिर आप अगली बार थोड़ी होते से लाएंगे, क्योंकि जितने से आपका रिफ्यूज़ होया होता है आप उसको करते हैं गाले, क्योंकि उसने कोई ना कोई करतूत की होती है। सो इफ़ यू हैव रिफ्यूज़ल यू नीड नॉट टू बी वरीड। आ जाओ, कॉल करो, मसला हम निकाल के देंगे हल। हेलो जी, राम राम। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम आयशा है, मुंबई से बात कर रही हूँ मैं। मुंबई से? क्या काम करते हैं? हाँ जी, विनय हरी जी से ही बात हो रही है? हाँ जी, विनय बोल रहा हूँ जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ जी, पूछिए, क्या पूछना है आपने? मैंने ग्रेजुएशन की है 2023 में। हाँ जी। पर मेरी परसेंटेज बहुत कम है, सिर्फ 50% है। पास हो गए ना जी आप?
हाँ जी, आर्ट्स हाँ में बस किया और अब मैंने, मेरा अब ना वीजा नहीं लग रहा है कहीं से भी। कोई नहीं, हम वीजा ही लगाते हैं जी, हमारा काम है। आपने आइल्स पीटी करा हुआ है? पीटी में भी मेरे स्कोर जो है वो 62 है ओवरऑल। तो बहुत ज़्यादा है जी, ये तो 7 बैंड होते हैं आइल्स के। एक मॉड्यूल में कम भी है, 59 है सर। अच्छा, एक में 59 है। हाँ जी, आप हो मुझे जाएगा क्या मेरा आप मुझे अप्लाई हाँ ऑस्ट्रेलिया जी का? हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, जो 2023 में आपकी बैचलर हुई उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैंने कंप्यूटर कोर्स किया 1 साल का। कंप्यूटर कोर्स की। और अभी कहाँ जाना चाहते हैं आप? ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूँ, बट जो मैंने कंप्यूटर कोर्स किया है उसका मेरे पास ना कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, वो मैंने ऐसे ही किया है। आपको नॉलेज है ना उसकी? हाँ जी, नॉलेज पूरी है। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा सर गवर्नमेंट रिटायर्ड है। रिटायर्ड है। हाँ जी, फंड्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, बट मैंने काफी जगह आप पता किया। ऑस्ट्रेलिया में कौन से शहर में जाना चाहते हैं? सर मैं मेलबर्न की प्रेफरेंस है मेरी। देखिए, हम कोशिश करेंगे मेलबर्न हो जाए, नहीं हुआ तो आपको ब्रिस्बेन या किसी एडिलेड जैसे छोटे शहर में भेज पाएंगे, जहाँ पर आपका दाखला आराम से हो जाएगा। ओके अगर आप मेलबर्न छोड़ने के लिए तैयार हैं तो पॉसिबल है कि हो सकता है ये काम। सर, मुझे ना हेल्थ रिलेटेड कोर्स चाहिए कोई, जिसमें कि मेरे पीआर के चांसेस ज्यादा रहे। हेल्थ मुझे रिलेटेड आगे जाके- आजकल जो पीआर है बहुत आसान हो गई है सोशल साइंस, सोशल सर्विस के कोर्स में। हाँ जी, आप मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए मास्टर्स कि मेरी मास्टर्स प्रोफाइल ऑफ के अकॉर्डिंग क्या सही रहेगा। सोशल सर्विस मास्टर्स में आप दाखला ले लीजिए। हाँ जी, ये 2 साल की पढ़ाई होती है, इसके बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है और उस पर पीआर भी बहुत आसान है। ओके ठीक है। उसमें कितना खर्चा आ जाएगा मेरा? 15 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक इसकी फीस होती है जी 1 साल की। ओके, फंड कितने शो करवाने पड़ेंगे? फंड आपको 25 से 30 लाख रुपए 1 साल की पढ़ाई और उसकी फीस शो करनी होती है, लिविंग एक्सपेंस की। ओके सर, कितने % चांस है कि मेरा वीजा आ जाएगा? देखिए, वीज़ा 100% ही आता है, 50% वीज़ा थोड़ी आता है। एक्चुअली सर, मुझे ना सारे एजेंट मार्केट में मतलब काफी डरा रहे हैं कि आपका वीजा नहीं आएगा, कि प्रोफाइल देख मेरी बहन, या वीज़ा आएगा या वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। कभी किसी का 40% वीज़ा देखा है? हाँ यार- जी सर, हमने ना आपसे बहुत ट्रस्ट करके ही आपको अप्रोच किया। आपका दुनिया नाम सुना था काफी। दुनिया में सबसे महंगी चीज होती है ट्रस्ट। एक विश्वास ही नहीं करता आदमी किसी पे। अगर आप विश्वास रखेंगे, ये काम मैं करा के दूंगा आपका। नहीं सर, हमने ना आपका मार्केट में नाम सुना था काफी, तभी आपको अप्रोच किया था। हमें आप किसी ने व्हाट्सएप बताया पे कि- ना, आप व्हाट्सएप पे हमें अपने सारे कागज भेजो। हाँ जी, हम आपके साथ अभी एक वीडियो कॉल शेड्यूल करते हैं, मेरे टीम मेंबर आपको बताते हैं। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर आपकी मेरे साथ मीटिंग होगी, हम ऑनलाइन मीटिंग करके आपको सारा कुछ समझाएंगे। हाँ जी सर, क्योंकि मैं मुंबई से हूँ तो नहीं, एकदम ऑफिस आना तो आपको इतनी possible दूर नहीं आने हो की पाएगा। जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हमें व्हाट्सएप पे कागज भेजो, बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन देते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद जी, आपका। जय श्री राम। 2023 में अगर आपने 12वीं करी है तो ये आखिरी मौका है। अगर अभी अप्लाई नहीं किया, ये दुकान दोबारा खुलनी नहीं है 23 वाली। सो अभी सवालों के जवाब दे रहे हैं, करिए इसके पहले कि थक जाए। भाई साहब, चाय बनवा दो यार, एक कप, थक गए हम। चाय बनवाइए, मीठा थोड़ा ज़्यादा डालना, कम मत डालना। शुगर छागर नहीं है मुझे। हमें हर बार मीठा कम डाल देते हो यार तुम लोग। पति पत्नी इकट्ठे जा सकते हैं? जी हाँ, जा सकते हैं। अगर दोनों पार्टनर्स पढ़ाई करना चाहते हैं तो क्या दोनों को स्टडी वीज़ा लेना पड़ेगा? पागल हो, दोनों कहाँ जाते हैं पढ़ने? एक पढ़ने जाओ, दूसरे को वर्क परमिट मिलेगा। इसी से कोई ना कोई सिस्टम बना लेना वहाँ पे। क्या म्यूचुअल फंड को फंड्स प्रूफ में दिखा सकते हैं? हाँ जी, जरूर दिखा सकते हैं। म्यूचुअल फंड तो फंड ही होते हैं ना, फंड नकली नहीं होने चाहिए, बस असली फंड शो करेगा तो हो सकता है। हेलो हेलो जी, राम राम। जी, राम राम जी, मैं लक्षिता बात कर रही हूँ सर, हैदराबाद से। जी लक्षिता जी, क्या जानना चाहते हो? सर, मैंने ना अपनी फाइल अप्लाई करवानी है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए। हाँ जी, मैंने 12th 2023 में कंप्लीट करी थी। मैंने फाइल भी अप्लाई करी थी, बट मेरी जीटी क्लियर नहीं हुई उस टाइम पर। अच्छा जी, अब क्या करना है आपको? अब मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल अप्लाई करवानी है। देखिए, आपका बड़ा नाम सुना है ये मैंने। ना आखिरी मौका है। अगर अगले 2-4 दिन में अप्लाई कर लेंगे तो आप 2023 की 12वीं से अपना दाखला ले पाएंगे फरवरी इनटेक के लिए। अगर फरवरी इनटेक निकल गया तो इसके बाद फिर आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएंगे।
ठीक है सर। सर मेरे तो परसेंटेज भी काफी अच्छे हैं आइल्स में, बैंक स्कोर 6.5 आपको अभी हमें व्हाट्सएप करना, स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, इस पे अभी अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप करिए। हम 2 दिन के अंदर अंदर आपका दाखिला करा देंगे और पैसे वीजे के बाद लिए जाएंगे। ठीक है सर। सर फंड का कैसे होगा? आप अभी मुझे व्हाट्सएप पुराने करें। होने चाहिए कि एक दिन पुराना चाहिए? एक दिन पुराने हो जाएंगे। आप व्हाट्सएप करिए अपने सारे कागज़, फिर हमारी टीम आपके साथ ऑनलाइन मीटिंग शेड्यूल करती है, फिर आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं। ठीक है सर। अभी हमें व्हाट्सएप करिए। हाँ जी सर, मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ डॉक्यूमेंट। ओके। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, मेरी बेनती है, मैं थक गया हूँ अब, ठीक है। अब मैं ब्रेक लूँगा। ब्रेक कैसे लूँगा? चाय मेरी आएगी, चाय पीऊँगा। अभी थोड़ी देर मैं कॉल नहीं लूँगा क्योंकि थक गया हूँ बोल बोल के। मुश्किल होता है इतना बोलना ना। वीज़ा रिफ्यूज़ल वाले स्टूडेंट क्या करें? वीज़ा रिफ्यूज़ल वाले स्टूडेंट हमें फ़ोन करें। और क्या करना तुमने? कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। जिसका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है वो क्या करे? वो मुझे फ़ोन करे बस। क्या वीज़ा रिजेक्शन के बाद फ़ीस वापस मिलती है? कौन सी फ़ीस? अगर जो आपकी मैसी की फ़ीस है वो नहीं वापस मिलती। वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद हम पैसे लेते ही बाद में हैं। सो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को फ़ीस भेजी हुई है तो कट के आएगी। हम नहीं लेते, हम वीज़े के बाद लेते हैं। अगर रिजेक्शन फंड की वजह से हुआ तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कैसे सुधारें? देखिए, पहले आपने अप्लाई किया कि एजेंट ने आपके फंड शो कर दिए, अब आप खुद के फंड शो कर लो। बहुत सारे लोगों ने पहले वीज़ा अप्लाई किया होता है ऑस्ट्रेलिया का, उनके फंड उनके एजेंट ने शो किए होते हैं। उनको टेंशन होती है अब हमारा वीज़ा नहीं आना। ये वीज़ा तो लगना अगर आप अपने फंड खुद शो करोगे। ये जो फंड मैनेजमेंट की दुकानें हैं ना जी, वहाँ पे जाओगे ना, बेड़ा गर्क हो जाना आपका। यार फिर बच गया। हेलो जी, नमस्कार, विनय हरी बोल रहा हूँ। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, विनय जी बोल रहे हैं? हाँ जी, विनय जी बोल रहे हैं जी। बताइए क्या जानना चाहते हाँ हैं? जी विनय जी नमस्कार, मैं सुनील कुमार बात कर रहा हूँ जी, लुधियाना से। हाँ जी सुनील कुमार जी, कहाँ जाना है आपने? मैंने अपने बेटे को भेजना है सर। 2023 पास आउट है। क्यों भेजना है जी आपने? मार्क्स है। क्यों भेजना है आपने? सर यहाँ रोजगार है नहीं, काम धंधा ठंडा है, आपको पता ही है बिजनेस का क्या हाल है। नहीं तो भाजी, उसको बाहर मेरा काम तो बहुत अच्छा है जी। आप क्या काम करते हैं? सर हमारा काम टिम्बर का है जी, काम अब ठंडा है तो इसीलिए आप ठंडा भाजी, मौसम ही ठंडा। आप हमारे जैसा काम करो कोई जिसमें हर रोज लोग बाहर जाते हो। चलो सर, आप बच्चे को बताओ फिर अब हम भेजे कहाँ पे? आप ये बताइए, बच्चे ने करा क्या 2023 के बाद? 2023 के बाद उसने आइल्स की है जी, 6.5 बैंड है। बच्चा इंटेलिजेंट है पढ़ाई में, तो उसको भेजें कौन सी कंट्री में? उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दो। 2-4-5 दिन में दाखिला हो जाएगा और 2 महीने में चला जाएगा। वहाँ काम कुम भी है। कनाडा के चक्कर में मत पड़ना, कुछ नहीं है कनाडा में। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया का करें। ऑस्ट्रेलिया का कर लो, 15-20 लाख रुपए लगता है, 2 महीने में काम हो जाता है सारा। ठीक है, 20 लाख में काम हो जाएगा। हाँ जी, इतने के पैसे लगते हैं जी, हो जाता काम। चलो ठीक है, तो कहाँ मिलना है सर आपको? बस स्क्रीन पे जो नंबर है इस पे व्हाट्सएप करिए, आपको लोकेशन आ जाएगी चंडीगढ़ दफ्तर की, फिर आके मुझे मिल लीजिए। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। आगे का कौन सा सवाल लूँ? डिपेंडेंट वीज़ा के लिए फंड प्रूफ कितना होना चाहिए? 30 से 35 लाख रुपए होना चाहिए अगर आपको डिपेंडेंट वीज़ा लेना है। क्या थर्ड पार्टी फंड्स को वीज़ा के लिए स्वीकार किया जाता है? जी हाँ, हो जाते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को आपकी पढ़ाई का खर्चा चाहिए। उनको ये देखना है कि जो बंदा पढ़ने जा रहा है उसके माँ-बाप के पास पैसे हैं और वो आदमी पढ़ाई करेगा और वहाँ पे जाके मजदूरी नहीं करेगा। मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर आप बाहर चले क्यों हैं? कोई तो है ना जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। किसी ने तो बोला है ना कि भाई तुम फाइल ला लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, फिर उसी के फंड शो कर दो। देयर इज अ प्रोविजन वेयर यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन विद थर्ड पार्टी फंड्स। आप किसी फैमिली मेंबर की मदद ले सकते हैं। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार आप अपने किसी रिश्तेदार भाई बहन की मदद करते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में कोई आदमी अस्पताल में दाखिल है और उसको खून की ज़रूरत पड़ गई है,
तो आप वहाँ पे खून भी देते हैं अपना। ये उसी प्रकार है जैसे लोग मदद करते हैं आपकी, कभी घर पे शादी होती है, कोई लड़ाई झगड़ा है, आपके रिश्तेदार दोस्त भाई बहन इकट्ठे होते हैं, सब आपकी मदद करने के लिए। आज बाहर जाने के लिए भी आपको मदद लेनी है और मदद के रूप में आपको सबकी बैंक स्टेटमेंट लगा देनी है। जो भाईचारा है आपका, उसमें जो अमीर आदमी है उसके फंड शो करके फाइल लगा सकते हैं। ऐसे जंटों को पैसे दे के नकली फंड शो कराएंगे, आप बेड़ा गर्क कर लेंगे। आप बाहर नहीं जाएंगे, आप अंदर चले जाएंगे। इसलिए कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना आपने। ये जो एजेंट लोग आपके नकली फंड बनाते हैं, इससे 5 साल के बैन लगता है। इसलिए मेरी विनती है कि आप अपने भाईचारे की मदद लीजिए, अपने कुनबे में बात करिए, जो आपके आस पड़ोस वाले लोग हैं, जो आपके मालिक हैं, जहाँ आप नौकरी करते हैं, जिन बैंकों से आपका लेन देन है, जहाँ पे आपने कमेटी डाली हुई है, कमेटी उठा लीजिए। जहाँ लोगों से कमेटी उठा रहे हैं वहाँ से पूछ लिए किसी के पास वाइट की एंट्री है। सो यार बहुत कुछ होता है ऐसे। ये मैं ना बहुत सारी चीज़ें ना जो यहाँ बता नहीं सकता। अगर आपको ऐसी किसी और बात डिस्कस करनी है ना, आप स्क्रीन पे नंबर लिखा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बनाइए, या आप मुझे चंडीगढ़ मिलने आ जाइए। हर सवाल का जवाब है आपके मेरे पास। कल हमें 16 साल पूरे हो गए हैं। 24 दिसंबर 2008 को हमने दुकान खोली थी। आज हमारा 17वां साल चल रहा है। तो भाई 17 साल में हज़ारों लोगों को चढ़ाया हमने, आपको भी चढ़ा सकते हैं। कॉल करिए, समझिए, समझाइए, क्या जानना है। मेरे पास सवालों की लिस्ट है। अगर पैकेज स्टडी वीज़ा में फीस, क्या स्टडी वीज़ा की फीस और पैकेज कितने का होता है? देखिए, कम से कम 20 से 25 लाख रुपए लगेगा। ये 25 लाख रुपए में 1 साल की पढ़ाई होगी, बीमे के पैसे होंगे, वहाँ पे रहने खाने पीने के पैसे होंगे। तो अगर तो आपके पास भी 25 लाख रुपया है तो आप बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजने की सोचिए। अगर मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, सोचते हैं कि यहाँ से 6 महीने की फीस दे के चढ़ा दें और कल को बच्चे का कुछ बने, कुछ नहीं बनना वहाँ जाके। ऑस्ट्रेलिया एक महंगा मुल्क है, वहाँ पैसे कमाए जा सकते हैं, बट उसके लिए कोई आपको काम धंधा आता हो। फ़ोन रख दिया मैंने। अब मेरी बेनती है, अभी 10 मिनट आप कॉल मत करना, मैं चाय पी लूँ थोड़ी सी। 12वीं स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? 12वीं वाले स्टूडेंट के लिए बिजनेस, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये कोर्स होते हैं कमर्स वालों के लिए। नॉन मेडिकल वालों के लिए होता है कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग। मेडिकल वालों के लिए होता है सोशल सर्विस, या आप नर्सिंग का प्रोग्राम कर सकते हैं। और यदि आपने आर्ट्स किया हुआ है तो आप कुछ भी पढ़ने के लिए जा सकते हैं। सो ऐसी बहुत सारी और समस्याएं होती हैं। सवाल आपके होंगे, जवाब हमारे होंगे। क्या इंग्लिश में कमज़ोर लोग भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं? जी हाँ, इंग्लिश में जो कमज़ोर लोग हैं वो जा सकते हैं। जो ऐसी एप्लीकेशन होती है उसे एलिकोर्स बोला जाता है। एलिकोर्स मतलब आप इंग्लिश का कोर्स लग गया आपको पढ़ाई के पहले 3 महीने की इंग्लिश लगी, उसके बाद फिर आपकी बैचलर डिग्री होगी या मास्टर डिग्री होगी, या आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री ले सकते हैं, जहाँ पर पहले आपका 6 महीने साल का डिप्लोमा होगा, फिर अगले साल आपकी डिग्री हो जाएगी। अगर आपने मास्टर डिग्री करने जाना है तो आपके पास ऑप्शन है, आप एलिकोर्स लगा सकते हैं या आप प्री सेशनल इंग्लिश ले सकते हैं। सो आपको समझना है, मान लीजिए तराजू है, इंग्लिश चाहिए 6.5 बैंड, ये आपके बैंड पूरे हैं, इंग्लिश आपकी कमज़ोर है, आपको पढ़ाई के ऊपर बैंड के ऊपर जोर लगा देना। आपको जहाँ एकेडमिक स्टडी है ना, उसके साथ आपको इंग्लिश का कोर्स ले लेना है। सो यदि इंग्लिश वीक है और आपने इंग्लिश का कोर्स ले लिया तो आपका लेवल ठीक हो गया, आप इंग्लिश पढ़ने के लिए जा सकते हैं, बशर्ते आपके पास पैसे हों, रुपये हों। अगर पैसे ही नहीं है तो फिर थोड़ी जा पाओगे। क्या जीटी क्लियर करने में इंग्लो इंग्लिश स्किल प्रॉब्लम बन सकते हैं? हाँ जी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो ना बैंड कम हो दाखिला ही नहीं देती है आपकी। इफ़ यू हैव लो स्कोर इन मास्टर्स प्रोग्राम और बैचलर प्रोग्राम, so there is very less chance
that university will clear your GT. We can take your application if you have 50 score in PT and 6 band in IELTS for master's program. ज़्यादातर मास्टर डिग्री के लिए 6.5 बैंड 7 बैंड मांगे जाते हैं. हम 6 बैंड पे भी आपको मास्टर डिग्री में दाखिला दिला सकते हैं. अगले सवाल के ऊपर चलते हैं. गैप वाले स्टूडेंट का वीज़ा इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछते हैं? जिनके पढ़ाई में गैप है, ऐसे लोगों की इंटरव्यू आती है एम्बेसी से. उनसे पूछा जाता है कि अपने गैप में करा क्या. सो जो भी आप प्रूफ दे रहे हैं, मेक श्योर वो वेरीफाइबल हो. नकली कागज देंगे तो आपको बैन लगाएंगे. अब क्या देना, कैसे देना, भाई हर किसी की अपनी स्टोरी है. कपड़े लेने भी जाते हैं ना, अलग अलग साइज होता है सबका. तो यहाँ हर अलग अलग की समस्या, अलग अलग हर किसी की अपनी अपनी स्टोरी है. सो अगर आपका भी वीज़ा लगाने का मन है, आपका गैप है, आपको सवाल है, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ अपने वीडियोस के अंदर दे सकते हैं. बाकी ऑपरेशन तो आपका तो ही होगा अगर ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे. यहाँ पर थोड़ी जानकारी मिल सकती है काम होना कैसे है. पूरा काम कराने के लिए आपको हमारे पास दफ्तर आना पड़ेगा. नहीं आ सकते, मशरूक हैं कहीं पे, होता है कई बार, हर आदमी दूर होता है, हर आदमी नहीं आ सकता. तो आपको स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप पे हमारे साथ संपर्क करना है. आपको एक लिंक दे देंगे जिस पे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. यह सबसे आसान तरीका है. www.vinayhari.com खोलिए. राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर में लिंक है बुक अपॉइंटमेंट का. तो मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करिए और अपना ऑस्ट्रेलिया जाने का सफ़र आसान करिए. चाय पी लें थोड़ी सी. बहुत सारे लोगों ने सवाल को लिखे हुए हैं. सो भाई ये जितने लोग भी हमारे साथ फेसबुक पे हैं इस टाइम, आप सबको बेनती है कि अगर आपका जवाब नहीं मिल रहा आपको, आप व्हाट्सएप कर लो. अभी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हो. आपको लिंक मिल सकता है. सो जितने लोग हैं लाइव उनको सवालों के जवाब दे रहे हैं. अब और अगले सवालों पे चलते हैं. सो अगला सवाल है, 2024 में वीज़ा रूल्स में क्या चेंज आया है सर? 2024 के अंदर कानून बदले हैं. आज से 5-6 दिन पहले एम्बेसी द्वारा एक नई प्रक्रिया बनाई गई जिसमें जो सेक्शन था 107 उसको बंद करके अब नया सेक्शन लाए, वो 111 मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 लागू करी गई है. जिसके बीच में मिनिस्टर ने क्या डायरेक्शन दिया वीज़ा के लिए, अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जाते हैं तो 2 प्रकार के नियम बनाए गए हैं. एक नियम को बनाया गया है प्रायोरिटी 1, एक को बनाया गया प्रायोरिटी 2. सो प्रायोरिटी 1 के अंदर वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर बच्चे कम पढ़ रहे हैं. प्रायोरिटी 2 वहाँ पे है जहाँ पर रोल पड़ा हुआ. सो जो पहले होता था AL1, AL2, AL3 यूनिवर्सिटी लेवल सब बंद हो गए हैं. अब नया सिस्टम क्या कहता है कि अगर आप प्रायोरिटी में जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस होगी, अगर प्रायोरिटी में नहीं जाएंगे तो लेट ही होगी और वीज़ा भी कम है, चांस कम है आने के. सो हम आपका दाखिला प्रायोरिटी 1 में करा सकते हैं जहाँ पर आप 2 दिन में फाइल लगा सकते हैं. 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आपको डिसीजन मिल सकता है. यही चेंजेस हुए हैं 2024 में और अभी 5 दिन पहले हुए. अगला सवाल, क्या आइल्स के बिना भी वीज़ा मिल सकता है? नहीं मिल सकता. आइल्स के बिना मिल सकता है अगर आप PT कर लें. तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तो आप जा सकते हैं. या जो लोग कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं कनाडा से, उनको आइल्स नहीं चाहिए. जो लोग इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगाना चाहते हैं, उनको भी आइल्स नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इंग्लिश कंट्री में पढ़ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया वीज़ा प्रोसेसिंग में कितना समय लग रहा है? टाइम कितना लग रहा है? आज के दिन प्रायोरिटी प्रोसेसिंग में 15 दिन लग रहे हैं और प्रायोरिटी 2 के अंदर देखेंगे तो 2 महीने भी लग सकते हैं. सो मोटा मोटी लगा के चले 15-20 दिन, 2 वीक के अंदर अंदर वीज़ा मिल रहा है आज के दिन.
पहले किसी कंट्री का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा पर फ़र्क पड़ता है? जी, अगर आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि पहले आपका कहाँ कहाँ से रिफ्यूज़ है तो आपके ऊपर बैन लगा सकती है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी। अगर आप सारी चीज़ें बता देते हैं लिख के कि मैं कहाँ कहाँ से रिफ्यूज़ हूँ तो वो पॉजिटिव होता है। सो लोगों को कभी भी अपनी रिफ्यूज़ल के बारे में छुपाना नहीं है, पारदर्शिता से आपको सारी चीज़ें बतानी है जिससे आप वीज़ा लेने में सफल हो पाएंगे। वीज़ा रिफ्यूज़ल के बीच में गैप का क्या कारण होता है? देखिए, आज वीज़ा रिफ्यूज़ल में सबसे बड़ा कारण गैप का कारण माना जाता है। गैप वो समय होता है जिसको आप लिखते नहीं हैं। मान लीजिए आपको पढ़ाई की हो, अभी 6 महीने भी हुए ना, तो 6 महीने का गैप है आपका, वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है अगर आपने लिखा नहीं। सो आपको अपनी एप्लीकेशन में स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में लिखना पड़ेगा कि आपने पिछले 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल करा क्या है। इसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के अंदर लिखते हैं जिससे आपकी जीटी की फुलफिलमेंट होती है। और मेरे पास सवाल है लोगों के, क्या 12वीं पास स्टूडेंट काम करने का वीज़ा ले सकता है? जी नहीं, 12वीं पास स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई का वीज़ा ले सकता है। क्या इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के बाद मास्टर्स कोर्स में एडमिशन मिल सकता है? जी हाँ, मिल सकता है। पहले आप एली कोर्स ले लीजिए, उसके बाद मास्टर डिग्री मिल जाएगी। उन लोगों के लिए है जिनके आइल्स में 6 बैंड है और मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं। मास्टर्स में एडमिशन के लिए क्या वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी है? जी, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस विल अप्रिशिएट इफ़ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, so it is recommended if you have work experience, then their visa chances is very high. So basically, if you have a gap, your application is considered positive if you are applying for master's program. So 2-3 साल के गैप के साथ आप आराम से ऑस्ट्रेलिया का मास्टर डिग्री का वीज़ा ले सकते हैं। लिविंग एक्सपेंस के लिए कितना पैसा प्रूव करना पड़ता है? लिविंग के लिए आपके पास $21,041 होने चाहिए, जो आज का कानून है। ये 1 साल की लिविंग जो होती है ये 12-13 लाख रुपए होती है। जब फंड फीस की भी डाल लेते हैं, फीस को बीच में डाल लेंगे तो कुल मिला के 25 लाख रुपए बन जाता है। सो 25 से 28 लाख रुपया आपको शो करना पड़ेगा अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की फाइल स्टडी वीज़ा की लगानी है। अगला सवाल हमारे पास आया है जी, पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए मान्य है? जी हाँ, मान्य है, बशर्ते उसके प्रूफ हो और वो वेरीफाई हो रहा हो। आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा के लिए जो भी कागज़ देते हैं वो कागज़ वेरीफाइएबल होना चाहिए। मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस के फंड दे रहे हैं ना, आप पोस्ट ऑफिस के फंड के ऊपर मोहर लगा के दीजिए, आप पोस्ट ऑफिस के फंड की स्टेटमेंट निकलवा के दीजिए, आप वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों के विजिटिंग कार्ड भी दीजिए, कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट दीजिए जहाँ से वेरीफाई किए जाएं कि वो दस्तावेज असली हैं। कोई भी कागज़ अगर आप अपनी एप्लीकेशन में दे रहे हैं, उस कागज़ की वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन देना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप इंफॉर्मेशन नहीं देते तो आपके ऊपर बैन लगता है, तो आपकी एप्लीकेशन नेगेटिव होती है। ये मान लीजिए आपने 12वीं का सर्टिफिकेट दिया फाइल में, तो 12वीं का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में वेरीफाई होना चाहिए। आपने आइल्स पीटी का सर्टिफिकेट दिया, वो वेरीफाइएबल होना चाहिए। आपके बैंक के फंड है वो वेरीफाइएबल होना चाहिए। जो दस्तावेज वेरीफाई नहीं हो सकता वो कभी भी आपको अपनी फाइल में नहीं लगाना, उससे आपका बेड़ा गर्क होगा, रिफ्यूज हो जाएगा वीज़ा। आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर कुछ भी लिख रहे हैं ना, उसके सोर्स देने हैं आपने। आप कहते हैं मैं पढ़ाई के बाद आके यहाँ पे बिजनेस करूँगा, क्या बिजनेस करेंगे, क्या बिजनेस प्लान है, उसका फ्यूचर प्लानिंग है क्या आपकी?
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जितने ज़्यादा आप फंड दिखाओगे अपने रिश्तेदारों के भाईचारे की, उतने ज़्यादा स्ट्रांग होती है एप्लीकेशन। बंदे के दादा के खाते में, नाने के खाते में पैसे पड़े होते हैं, लोग फिर भी लोन करा लेते हैं। लोन वाली एप्लीकेशन वीक होती है, समझो। अगर आप लोन कराते हैं, जानबूझ के लोन कराते हैं ना, फाइल के अंदर पीआर फ्यूज हो जाए ना आपका। अगर आपके पास खुद के पैसे हैं, कभी भी लोन के चक्कर में मत पड़ो। जो आपके रिश्तेदार, भाई बहन, फैमिली मेंबर के पैसे हैं ना, उसकी वैल्यू है। जो सरकारी बैंक से लोन लेके दिखा रहे हो, बिल्कुल उस चक्कर में मत पड़ना। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता किसी को कि आप लोन वाली एप्लीकेशन लगाओ। लोन उन लोगों के लिए होता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। जो समृद्ध लोग हैं उनके लिए लोन नहीं होता। सो एम्बेसी द्वारा वीज़ा दिए जाते हैं अमीर लोगों को, क्योंकि उनका पर्पज़ है, उनकी एजुकेशन सेल हो रही है। वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, चैरिटी नहीं कर रही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कि उसको दुनिया को पढ़ाने का ठेका ले रखा है। उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है अपने मुल्क की, अपनी शिक्षा को बेच रहे हैं दुनिया को। पूरी दुनिया को ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन पढ़ाने का मुद्दा है उनका, जिसमें वो नालायक लोगों को नहीं पढ़ाना चाहते, होशियार लोगों को पढ़ाना चाहते हैं जो कंट्रीब्यूट करें उनकी इकॉनमी में। तो जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं, आप एक ग्राहक होते हैं ऑस्ट्रेलियन कंट्री के लिए, और ग्राहक को हर आदमी सिर पे बैठाता है। तो आपने ये सोच के जाना कि आप टेम्पररी तौर पे जा रहे हैं, आपकी पढ़ाई ख़त्म होगी, शायद वो आपको वर्क परमिट दे दें, शायद वो आपको पीआर दे दें। आपको इसलिए नहीं जाना सोच के कि हाँ जी वहाँ पे 3 साल पढ़ेंगे, 3 साल का वर्क परमिट होगा, फिर पीआर होगी। कुछ नहीं है वहाँ पे। वो आपको सभ्य नागरिक बना सकते हैं, वो आपको अच्छी तालीम दे सकते हैं, वो आपको जीने के लिए अच्छा माहौल दे सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है। वहाँ जाके झूठ बोलेंगे, वहाँ जाके चोरी चकारे करेंगे, गलत काम करेंगे, वहाँ से वापस भेज देंगे आपको। सो अगर आप चाहते हैं एक बेहतर ज़िंदगी, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। विदेश में जाके कभी भी सेटल होने के लिए नहीं सोचना। जब अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, पीआर आपके घर पे आ जाएगी। और सवाल है किसी के, पूछ लीजिए, नहीं तो मैं दुकान अपनी बंद कर दूंगा। अभी मैं ऑलरेडी थक चुका हूँ। सो हमारे लैपटॉप के अंदर बहुत सारे सवाल हैं लोगों के। सर जॉब चाहिए ना भाई, जॉब वाले का मैं नहीं जवाब देना। अभी कोई भी बंदा जो जॉब के रिगार्डिंग बार बार क्वेश्चन लिख रहा है, मैं नहीं जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने ये सेशन स्टूडेंट्स के लिए रखा है। आज का ये सेशन स्टूडेंट के लिए है। सो अगर आप पढ़ाई का वीज़ा लेना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आपके वही सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं जहाँ पर हमें लग रहा है कि आप एक स्टूडेंट हो। सो ऑल स्टूडेंट्स, ऑल पेरेंट्स हु वांट टू सेंड देयर किड्स to Australia on study visa, you are most welcome. We are always available to answer your calls. So बहुत सारे सवाल आपके मन में अभी भी होंगे, तो सवालों के जवाब आप अभी ले सकते हैं मेरे से। शायद मेरा फ़ोन बंद हो गया, मुझे कॉल आनी बंद हो गई है, या मुझे लगता है हमारी मशीन बंद हो गई है। हाँ जी, आ गई कॉल, आ गई, चल रहा है अभी भी। हेलो जी, नमस्कार। हेलो जी भैया जी, राम राम। नहीं लगा कॉल। हेलो जी, राम राम। हाँ जी, नमस्ते सर। जी क्या नाम आपका बहन जी? आप विनय हरी बात कर रहे हैं सर? हाँ जी कर रहे हैं जी। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम राशि है। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। सचिन है उसका नाम। जी क्या, कहाँ भेजना चाहते हैं बच्चे को? सर मन में हमारे डर बहुत है। जो हमारा बच्चा है ना, उसने अपनी 12वीं की थी सर 20 में। उसके बाद हमने उसका ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा अप्लाई किया था। हाँ जी। वो रिफ्यूज हो गया था। अच्छा। फिर हमने कनाडा किया, वो भी रिफ्यूज हो गया। अच्छा उसके जी। बाद फिर हमारा मन खराब हुआ, हमने यहीं पे बच्चे को पढ़ने के लिए लगा दिया। हाँ जी। उसने अभी अपनी सर बीए की है, और हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आज हम बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजे, वो कल को पीआर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी जो पहले उसका रिफ्यूज हुआ तो उसके चलते? देखिए, जब भी आप पीआर की फाइल लगाते हैं ना, तो आपकी सारी फाइलें खोलते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया में कोई आदमी पीआर अप्लाई करता है, तो उसकी जो स्टडी वीज़ा की फाइल है वो भी खुलती है, जो पुरानी रिफ्यूज़ल की फाइलें हैं वो भी खुलती है।
जो फिर वो पहले 20 में रिफ्यूज हुआ अगर बेटा अगर हमारा। उस रिफ्यूजल के अंदर कोई नकली कागज है या कोई इंफॉर्मेशन मिसमैच है तो पीआर नहीं देंगे। अगर उसके सारे कागज आप अलग से दिखाते हैं, सब कुछ जेन्युइन होगा, फिर वो आपको पीआर दे देंगे। हमने तो सब कुछ अपना ही लगाया था सर। तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर हो जाएगा काम आपका। तो फिर अभी सर हम आपके पास कहाँ करें, हम बहुत मन में डर है अभी हमारे। हमारा जलंधर, चंडीगढ़, मोहाली 3 दफ्तर हैं। आप किसी भी शाखा में विजिट कर सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पे हमें कागज भेज दीजिए, हमारी टीम आपके साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लेगी। ठीक है सर, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना बच्चे का? नहीं नहीं लग नहीं, जाएगा प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम इंसानों के साथ आती है। कोई प्रॉब्लम आएगी उसका हल निकालेंगे। आप जितने भी सवाल हैं सारे लिख के मेरे पास आइए, जब आपकी तसल्ली होगी फिर आपका केस अप्लाई कराएंगे। उसके सर अभी पीटी की है बच्चे ने, स्कोर भी थोड़े से है उसके 57 है सर। आपको मैडम बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बच्चे को साथ लेके हमारे पास दफ्तर में विजिट कीजिए। 2 महीने लगेंगे, 2 महीने में आपका बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। ठीक है सर। जी धन्यवाद। सो भाई साहब, अगर किसी का क्वेश्चन रह गया है तो कॉल कर लो यार, और क्या करूँगा मैं थोड़ी कर आऊँगा आपके, या आप मुझे अपना लोकेशन भेजो कि मैं अपनी टीम लेके आपके घर पे आ जाऊँगा। इतने वेले नहीं है हम लोग। सो इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन कॉल मी नाउ और यू कैन ड्रॉप योर टेक्स्ट ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर। सो अगर 2 बार रिजेक्ट हो गया, क्या तीसरी बार वीज़ा ले सकते हैं? जी हाँ, जरूर ले सकते हैं। 2 बार गिर जाएं, तीसरी बार क्या करते हैं? उठते नहीं? जरूर उठते हैं। लड़ाई वो आदमी हारता है जो लड़ाई का मैदान छोड़ देता है। जीतने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। वीजा लेने के लिए आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। फैसला आपका है, आपको जीतना है या आपको हारना है। मैंने हारना सीखा नहीं, जीत मैं हर बार पाता नहीं। या मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं। अगर आपको कोई हमारी बात अच्छी लगती है, आइए हमारे पास। जिम्मेदारी मुझे दीजिए अपने वीज़ा की, आपके हर सवाल का जवाब हम देंगे। हाँ जी, राम राम जी। हेलो जी, क्या नाम आपका? हेलो जी जी, विनय बोल रहा हूँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? राम राम सर। जी राम राम। सर मैंने ना ऑस्ट्रेलिया के लिए शॉर्ट टाइम प्रोग्राम के लिए ना अप्लाई किया हुआ था, हाँ जी। और मेरा फरवरी इनटेक के लिए वीजा भी आ गया है। हाँ जी। सर शॉर्ट टाइम प्रोग्राम के लिए जब मैं ट्रैवल करूं तो मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? देखिए, आपकी फाइल में जो भी दस्तावेज लगे हैं ना, आपको उसके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए। आपका अच्छा वीज़ा जी। लग चुका है, आपके कोई भी सवाल है आप अपने एजेंट से उसका जवाब लीजिए। मेरे से जानना चाहते हैं, मेरे साथ समय बना लीजिए, हमारे पास दफ्तर आ जाइए अपने सारे कागज लेके। आपका जो वीज़ा मिला ना, वीज़ा के ऊपर आपकी कंडीशन लिखी हुई हैं। हाँ जी। आपको उन सारी कंडीशन को पढ़ना है, उसके बाद आपको ट्रैवल करना है। जब आपको सारी जानकारी होगी तो कोई आपको वापस नहीं भेज पाएगा। सर मैंने एजेंट के साथ बात की थी, बट वो ना मेरे को आएगा ही नहीं लगा, बता रहा है कुछ, मेरे को बता ही नहीं रहा है प्रॉपर। आप अपने वीज़ा की कॉपी लेके हमारे पास आ जाइए, हम आपको पढ़ के बता देंगे, या उसको ऑनलाइन खोल लेंगे। एक साइट होती है वीवो के नाम से, आप वीवो की साइट पे जाके जानकारी ले सकते हैं कि आपकी फ़ाइल पे क्या क्या कंडीशन लगी है, या आप अपनी फ़ाइल इंपोर्ट करके उसको सारी इन्फॉर्मेशन खोल के चेक कर सकते हैं। क्योंकि सर मैंने चेक भी करवाया था 1-2 और भी एजेंट से, उन्होंने बोला है कि आपका ये वीजा फेक लगा है, और आप मैंने अपने 25 लाख रुपया भी दे दिया आप सर अपने उनको। सारे दस्तावेज लेके मेरे पास आइए, मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा ये असली है या नकली है। ओके सर, आप मेरे को बता दो कौन से ऑफिस में हाँ मिलोगे मैडम, आप? कल मैं चंडीगढ़ अवेलेबल हूँ, 10 बजे के बाद आप कभी भी आ सकते हैं। ओके सर, जी धन्यवाद। धन्यवाद सर।
बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है, 25-25, 30-30 लाख रुपए दे के लोगों को नकली वीज़ा दे दिया जाता है। सो वीज़े की चेकिंग कहाँ से होती है? आप इमिग्रेशन की साइट पे जाके जानकारी ले सकते हैं, या आप वीवो नाम से एक साइट है जहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया वीज़ा की जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं स्टडी वीज़ा के आपके, हम कोशिश कर रहे हैं एक सवाल का जवाब देने की। ये लाइव सेशन को अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, अब मैं आपकी कॉल्स नहीं लूँगा। जो मेरे पास बेसिक्स आपके सवाल हैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा पे जाना है तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है। जो बेसिक मेरे सामने सवाल आए हुए हैं मैं उन सवालों के जवाब देने की आपको कोशिश करूँगा। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, आपके पास 12वीं कक्षा पास होने चाहिए हो आप। अगर आपने 12वीं कक्षा पास करी हुई है, भले ही आपके 40% नंबर हैं, हर प्रकार से आप जा सकते हैं। जब सामान खरीदने भी जाते हैं ना जी बाज़ार में, तो कई प्रकार के दुकानें होती हैं, कई प्रकार का सामान होता है। 40% नंबर हैं तुम्हारे, मैं फिर भी तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेज सकता हूँ। बस इसके बाद और कुछ मत पूछो। अब स्कूटर स्टार्ट करो, बाइक को किक मारो, गाड़ी स्टार्ट करो और आ जाओ चंडीगढ़ मोहाली। किसी भी दफ्तर में आके जानकारी ले लेना, मेरे साथ अपॉइंटमेंट रख लेना। कौन कौन से इंटेक अप्लाई कर सकते हैं? अभी हम लोग फरवरी इंटेक में अप्लाई करा रहे हैं। अगर तुम फरवरी इंटेक में अप्लाई करना चाहते हो, मैं 2 दिन में तुम्हारा दाखिला ले लूँगा, 10 दिन में फाइल लॉन्च कर देंगे, 2 महीने में तुम मेलबर्न पहुँच जाओगे। वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? डॉक्यूमेंट आपके पढ़ाई के चाहिए, आपके माता पिता की इनकम का प्रूफ चाहिए, आपके बैंक में 25 लाख रुपया होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। वीज़ा प्रोसेसिंग समय टाइम कितना है? 2 महीने मैक्सिमम लगेंगे, 2 महीने में आप पहुंच जाओगे। पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करना लाउड है? जी हाँ, लाउड है। आप हफ्ते में 24 घंटे काम कर सकते हो। 2024 में वीज़ा रूल क्या चेंज हुए हैं? कुछ नहीं, जो चेंज होना था हो चुका है। अब नई स्कीम आई है जिसके तहत MD 111 सेक्शन लागू हुआ है। ये मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 शुरू हुई है, जिसके तहत 2 प्रकार का नियम बनाया गया है। पहला नियम जिसे कहते हैं प्रायोरिटी 1, दूसरे कहते हैं प्रायोरिटी 2। तो हम आपकी एप्लीकेशन प्रायोरिटी 1 में डाल सकते हैं, जहां पे 15-20 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पॉपुलर कोर्स कौन सा है? देखिए, आज ऑस्ट्रेलिया को काम करने वाले स्किल्ड लोगों की चाहिए, ज़रूरत है। सो अगर तो आप स्किल कैटेगरी के कोर्स लेंगे तो PR बहुत आसान है, जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर या हेल्थ सेक्टर। सो यहाँ तो आपको होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई लेनी है, या आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई लेनी है, या आपको मेडिकल से रिलेटेड कोर्स लेने हैं। ऐसे कोर्सों में पक्की होना बहुत आसान है। क्या आइल्स के बिना वीज़ा अप्लाई हो सकता है? जी, हो सकता है। अगर आप इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, आप कनाडा में पढ़ रहे हैं, तो आप आइल्स के बिना कर सकते हैं। भारत से करने के लिए आपको आइल्स PT करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में PR का रास्ता स्टडी वीज़ा के बाद होता है, बट दिमाग से निकाल दो, हम PR लेने नहीं जा रहे, हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप पढ़ने का वीज़ा लोगे और पढ़ाई करोगे फिर PR होगी। पढ़ने का वीज़ा लेके जाके आपको ट्रक चलाना है, टैक्सी चलानी है, फिर ये PR नहीं होनी। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू मेक योर करियर, अगर तुम्हें PR चाहिए तो भाई तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे तो तुम कामयाब होगे। कहते ना, पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा। तो हरियाणा वासियों को आगे बढ़ना है, देश में अपना नाम बनाना है, तो हरियाणा वासियों को मैं एक ही सलाह देनी चाहूँगा कि डंकी रूट छोड़ना पड़ेगा तुम्हें ईमानदारी से देश का नाम रोशन करना पड़ेगा। गर्व होता है आज जब हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं कि हरियाणा वाले लोग आज पहले नंबर पर हैं। बहुत मेहनती लोग हैं। हरियाणा निवासियों को मेरा नमन है। ऐसे ऐसे लोग जो गरीबी से उठ के गए हैं, आज उन्होंने दुनिया में नाम रोशन करा है। स्पेशली जब सिडनी जाता हूँ, हैरिस पार्क एरिया में जाता हूँ, पैरामेटा में जाता हूँ, हरियाणवी लोगों ने वहाँ पर कमाल किया हुआ है। इतने बड़े बड़े बिजनेस, इतने अच्छा लोगों का कारोबार करने का तरीका है।
और अपने धर्म के साथ, देश के साथ जुड़े हुए लोग हैं। सो दोनों हाथ जोड़ के मेरा नमन है हरियाणा निवासियों को। हम आपकी सेवा में निरंतर हाजिर हैं, हर तरह की समस्या का आपका हल कर निकालने के लिए तैयार हैं। बच्चे को गाइड करिए, बस वो नकली कागज ना अप्लाई करे। सो जो लोग हरियाणा में रहते हैं, आप चंडीगढ़ मोहाली दफ्तर में आके हमारे से जानकारी ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा रिफ्यूज़ल का मेन कारण क्या है? देखिए, मेन कारण है कि आपका जो जंट है ना, वो जंट ना आपसे पैसे गिराना चाहता है। आपका जंट चाहता है कि आप उसको फंड के पैसे दे दो, आप उसको जाली कागज के पैसे दे दो, इसलिए वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। अगर आपका जंट सही है ना, तो फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। क्या कम नंबरों पे वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है? देखिए, वीज़ा या लगना है या रिफ्यूज़ हो जाना, एक ही काम होना है। सो अगर रिफ्यूज़ हुआ है तो उसका हल निकालेंगे, अगर नहीं हुआ तो ऐसी चीज़ें दिमाग में नहीं ले आते। क्या कभी सोचते हैं मौत कब होनी है? क्या आपने कभी किसी से जिक्र करा कि मेरी मौत कब होगी? क्या जानना चाहते हैं? आपको उत्सुकता है कि मौत कब होगी, मरूंगा कब? नहीं है ना, तो इसलिए नेगेटिव बात नहीं करनी। मरना एक दुनिया का सबसे बड़ा सच है जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहता। जैसे मरना सच है, वैसे ही वीज़ा रिफ्यूज होना भी सच है। सबके वीज़े नहीं आते, ये तुम्हें भी समझना है। जहां तुम्हें गारंटी दी जाती है वहां से फाइल उठा लो, हमें दे जाओ, हम वीज़ा लगा देंगे। अच्छा बोलता हूं ना? हाँ जी, सुनो और सुनो, अगली बात सुनो। फेक डॉक्यूमेंट से वीज़ा रिजेक्शन होने का खतरा। फेक डॉक्यूमेंट से वीज़ा तो लगा लेंगे लोग आपका, कल को आपको वापस भेजा जाएगा जब आपकी पीआर की फाइल लगेगी। जब ऑस्ट्रेलिया में पीआर की फाइल लगती है तो आपकी जो स्टडी वीज़ा की फाइल जिस पे आप गए थे 5 साल पहले, वो भी खुलती है। यदि आपकी स्टडी वीज़ा की फाइल में कोई नकली फंड लगे हुए हैं, कोई नकली गैप का प्रूफ लगा हुआ है, तो पीआर के समय भी आपको वहां से वापस भेजा जाएगा। याद रखना ये भी बात। गोल्डन वर्ड्स कहते हैं, इसे लिख लेना, लिख के अपने दिमाग में बेडरूम में लगा लेना। नकली कागज मतलब मुर्दाबाद। हाँ जी, मुर्दाबाद होते। अगर फंड्स कम दिखाए तो वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। यार ये फंड ना, देखो बाहर जाना, तुमने ऑस्ट्रेलिया जाना ना, तो पता अभी 25 लाख रुपए लगना, तो पैसे तो है ही है ना तुम्हारे पास, तो जो पैसे हैं उसको शो कर दो। कम ज़्यादा इसके उसके तुसके नहीं होते। पैसे बैंक में रखो यार, उसकी स्टेटमेंट दे दो। ये फाइनेंसर के चक्कर में पड़ोगे, बेड़ा गर्क कर देगा, तुम्हारी ज़मीन भी बिका देगा, तुम्हारा ब्याज भी ले जाएगा, तुम्हारा सारी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म कर देगा अगर तुमने नकली फंड शो करे। असली शो कर दो, एक दिन पुराने कर दो, लग जाएगा भैया। जीटी का इशू क्या होता है? देखिए, जीटी जूटी भूल जाओ। जीटी अगर आपकी पूरी नहीं हो रही, आपको सिर्फ एक काम करना है। जिसकी भी जीटी ऑस्ट्रेलिया की पूरी नहीं हो रही, वो सिर्फ एक काम करेगा। वो क्या करेगा? वो मुझे फ़ोन करेगा। स्क्रीन के ऊपर नंबर है। जीटी पूरी नहीं होती, हमें फ़ोन करो, हाल हम बताएंगे। यहाँ नहीं बताएंगे, हमारे पास आओगे तो बताएंगे। पहले किसी कंट्री का वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो तो ऑस्ट्रेलिया पे फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ तुम्हें दिखाना है कि हाँ भाई मैं यहाँ से पहले रिफ्यूज़ हूँ। ये थोड़ी कनेडा ने रिफ्यूज़ कर दिया और ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ कर देगा। कहाँ कनेडा, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, इसलिए परवाह नहीं करनी है आपने। इंग्लिश प्रोफिशेंसी लो तो क्या वीज़ा में दिक्कत आती है? ले भाई, वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो ना, और पढ़ने के लिए तो अंग्रेजी आनी चाहिए। ट्रक चलाना तो फिर अंग्रेजी नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। रिजेक्ट हो गया, अब क्या करें? कुछ नहीं करना, फ़ोन करो मुझे आके मिलो। यार कभी डॉक्टर को पूछते हो, डॉक्टर साहब लत टूट गई, अब क्या करें? डॉक्टर साहब दिल का दौरा पड़ गया, अब क्या करें? क्या करेंगे यार? दौरा पड़ गया, डॉक्टर साहब आए, परेशान हमने करना है, आपने थोड़ी करना है। मैं क्यों बताऊँ कौन सा टीका मैंने लगाना है? आपको आराम चाहिए ना। आप तेज दौड़ना चाहते हैं, लत टूटी है ना आपकी, नहीं दौड़ा जाएगा आपसे, तुझे भी तड़ा लोगे। डॉक्टर के पास जाओ, प्लस्तर लगाओ, इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन कभी लगा आपको इंजेक्शन? आइए मैं इंजेक्शन लगाऊंगा और आपको ऑस्ट्रेलिया भेजूंगा। स्टडी में गैप वीज़ा रिजेक्शन का बहुत बड़ा रीजन होता है। यार ये छोटी छोटी चीज़ें मत पूछो आप। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सारी प्रॉब्लम का एक हल है। सुना? नहीं सुना? मेरा नाम लिख लो। स्टडी वीज़ा में गैप कितना एक्सेप्टेबल है ऑस्ट्रेलिया के लिए? 2, 4, 5 साल, 10 साल, कितना? 2 साल ज़्यादा नहीं, फिर ज़्यादा हो जाएगी, फिर गालियाँ निकालेंगे लोग। 12वीं 2023 में करी है, जिंदाबाद। पीटी में 50 नंबर है, जिंदाबाद। नए फंड है तो भी जिंदाबाद।
नकली कागज दिखाने हैं, मुर्दाबाद। बाकी मैं नहीं और किसी को गाली निकालनी। गैप को जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? विनय हरी। क्या वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है गैप क्लियर करने के लिए? जी हाँ, आपका जो भी गैप है, यू हैव टू गिव डॉक्यूमेंट्स विच कैन बी वेरीफाइबल। आपको प्रमाण देने हैं कि आप जो दस्तावेज दे रहे हैं वो दस्तावेज असली हैं, और उसके लिए आपको विनय हरी को कॉल करनी है। कॉल करके आना है, फ़ोन पे मैंने नहीं बताना है। हमारी दुकान में आएंगे, हमारी ओपीडी में शामिल होंगे, हम आपको मिलेंगे, चाय पिलाएंगे, राम राम करेंगे, तो आपको बाहर भेजेंगे। आगे क्या है? 2023 में ग्रेजुएट हुए हैं, कोई जॉब नहीं है कि क्या वीज़ा मिल जाएगा? क्या बोलूँ बताओ? अगर बोलूँ नहीं मिलेगा तो तुमने आना नहीं, अगर बोलूँ मिल जाएगा तो तुमने बोलना झूठ बोल के फंसा लिया। अब भाई साहब आपको टैग हुआ है ना जी, तो फिर हम क्या करें? हम तो आपको पहले थर्मामीटर लगाएंगे ना, आपकी शुगर चेक करेंगे, आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मंगाएंगे, फिर पता लगेगा बीमारी का इलाज क्या करना है। So if you have any type of problem, you just have to call us and you have to fix appointment with me, then I'll finalize how we can treat you. भाई इतनी अंग्रेजी आती है मुझे, और इसके ज़्यादा नहीं आती। क्या वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है? यार हाँ, बार बार मत वही चीज़ें पूछो। गैप वाले स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? उनको पूछा जाता है गैप में क्या किया है। जो बंदा अमृतसर से चंडीगढ़ जा रहा है उसको बस वाला क्या पूछेगा? यही पूछेगा, भाजी कितने जाना है। आपको एम्बेसी का वीज़ा ऑफिसर क्या पूछेगा? यही पूछेगा ना जी, भाजी फंड कहाँ से आए, कहाँ गए। ये थोड़ी पूछेगा बुखार कैसे चढ़ा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे विल आस्क यू बेसिक क्वेश्चन अबाउट यू, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर फाइनेंशियल पोजीशन। दे वुड लाइक टू नो आर यू जेन्युइन और नॉट। सो रेस्ट इज up to us. Call me, call us. लो ग्रेड स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, 40% नंबर है। विनय हरी के पास आइए, हम आपको बताएंगे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। क्या लो मार्क्स वालों के लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लो मार्क्स एप्लीकेशन वीक होती है ना, हर यूनिवर्सिटी फाइल नहीं लेती। कुछ एक रीजनल यूनिवर्सिटियाँ, कुछ एक कॉलेज होते हैं जो दाखिले दे देते हैं। अगर पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? माता पिता की आमदन के प्रूफ चाहिए, जे फार्म चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, 16 नंबर फार्म चाहिए, जहाँ जहाँ से किराया आता वहाँ के कागज़ चाहिए, जहाँ जहाँ से पैसे उठाए हैं, किसी रिश्तेदार भाई बहन ने मदद किया, हर प्रकार के कागज़ चाहिए। कागज़ ही कागज़, कागज़ ही कागज़, कागज़ ही कागज़ चाहिए। अगर सारे कागज़ देंगे तो वीज़ा मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। सो आपको हाँ बोलना है, ना नहीं बोलना। आपको सोचना वीज़ा लग गया तो वीज़ा लग जाएगा। सोचेंगे नहीं लगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, कभी ज़िंदगी वीज़ा नहीं लगेगा। पॉजिटिव रहना। इफ़ यू आर पॉजिटिव देन इट्स वेरी इजी फॉर यू एंड मी टू हैंडल योर एप्लीकेशन। अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव चल रहा है, हाय काले रंग के भूत आएंगे, चिमड़ जाएंगे, आ जाएंगे, फिर भूत भी आएंगे, फिर जमदूत भी आएंगे, तुम्हें ले जाएंगे, तुम्हें मौत हो जाएगी अगर तुमने कुछ गलत सोचा। अच्छा सोचोगे, अच्छा होगा। कॉल करो, वीज़ा मैं लगा के दूंगा। कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी में कम फीस वाले हैं? बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जिनमें फ़ीस कम है, बट कम वाले में वीज़ा नहीं आना, दुकानदारी है। इट इज़ अ बिजनेस फॉर अस एंड यू। सो अगर महंगा कॉलेज महंगी यूनिवर्सिटी लेंगे तो वीज़ा मिलेगा, सस्ते कॉलेज यूनिवर्सिटी में वीज़ा नहीं मिलेगा। महंगी चीज़ें अच्छी होती हैं, सच बोलना अच्छा होता है, झूठ बोलना पाप होता है। रेड लाइट पर, सिग्नल पर गाड़ी नहीं निकालते, ग्रीन पे निकालते हैं, पता है ना। जब वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो किसके पास होते हैं, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। जब नंबर कम होते हैं, बैंड कम होते हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाना होता है तो किसके पास जाते हैं? वीज़ा के बाद पैसे कौन लेता है, आपको पता होना चाहिए।
12वीं पास स्टूडेंट के लिए कौन कौन से कोर्स में दाखला लेने का तरीका है? बहुत सारे कोर्स हैं। कोर्स बाद में देखेंगे, पहले आओ देखें तुम्हारे पास रुपये पैसे हैं, 25 लाख रुपया है तुम्हारे पास तो हम तुम्हें मेलबर्न सिडनी भेज सकते हैं। बस मैं थक गया बाबा। बस जय श्री राम। बाकी की बातें कल करेंगे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैंने अब भी कर दिया है, अब मैं और नहीं बोल सकता। जय श्री राम, जय